सिचुएशन ये है, आप लड़के की मम्मी या पापा हो, आप जो भी मेल हो फीमेल हो, आप लड़का है, उस आपका लड़का है, उसकी शादी हो रही है और आप मम्मी या पापा हो उसके, ठीक है। अब अरेंज मैरिज हो रही है या किसी होता नहीं, किसी ने बता दिया कि भाई लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा है, तो ऐसे कि टाका बढ़ गया और मंदिर में गुरुद्वारे में मिल गए, अच्छा लगा, दोनों की फैमिली अच्छी लगी, शादी तय हो गई, सब कुछ हो गया। 3 महीने के बाद शादी हो गई, होनी थी, शादी हो रही है। शादी हो रही है, बस फेरे होने वाले हैं, ठीक है। अब एकदम से क्या हुआ, आपके घर के एक फूफा जी हैं, फूफा जी आए आपके पास और आपको लड़की की, क्योंकि आप लड़के के मम्मी पापा हो, ठीक है, लड़की जिसके साथ शादी हो रही है उसकी एक फोटो दिखाई किसी और लड़के के साथ बाइक पे बैठे हुए, और वो ये कह रहे हैं कि अरे तुम किससे शादी करा रहे हो, देखो ये लड़की कैसी है, इसे करेक्टर देखो, और ये देखो ये किसी लड़के के साथ वो बैठी हुई है बाइक पे। फेरे जस्ट होने ही वाले हैं और पंडित जी अपना मंत्र बोल रहे हैं, जो भी है। ऐसे केस में आप क्या फेरे रुकवाओगे या फेरे चलने दोगे? डिसीजन है। अजीब सी सिचुएशन है, पर आपको नहीं लगता ये भी डिसीजन है? राइट। तो कितने लोग डिसीजन ले पाएंगे या फिर घबरा जाएंगे, यार ये डिसीजन मैं कैसे लूँ, फूफा जी बता रहे हैं। आंसर अभी चैट बॉक्स में दे सकते हैं। लड़की से सीधी बात करेंगे, रुको फेरे, ठीक है, जेबा कह रही है फेरे लेने देंगे, लेकिन फूफा जी ने बताया आपको, करेक्ट। सो सबके अलग अलग, अब देखिए क्या हो रहा है, कोई एक एक सेम आंसर नहीं है किसी का भी। ऐसा क्यों है? सब, किसी का एक आंसर नहीं होगा। ओके, कोई कह रहा है फेरे रुकवा दूंगा, कोई कह रहा है फेरे होने दूंगा, कोई कह रहा है कि अब बहुत देर हो गई, अब कोई बात नहीं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इतने सारे रिलेटिव बैठे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन आप डिसीजन, आप फूफा जी कह रहे हैं, फूफा जी चिढ़ के बैठ गए, फूफा जी हो सकता है, ये भी एक हो सकता है कि फूफा जी और लोगों को फोटो दिखाते हैं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और हो सकता है आप ये सोचो कि भाई मेरा जो बेटा है उसकी लाइफ कहीं बर्बाद ना हो जाए, कहीं ये जो बॉयफ्रेंड को बाइक वाला है कहीं वो शादी में ना बैठा हो, ये बवाल ना काट दे। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, और जब आप बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, हर कोई अलग अलग तरीके से सोचेगा, हर कोई अलग अलग तरीके से डिसीजन लेगा। कितने लोग एग्री करते हैं? एग्री, एग्री लिख सकते हो आप, राइट। आप सब लोग अलग अलग चीज़ें लिख रहे हो। वो कुछ भी हो सकता है, वो फ्रेंड भी हो सकता है वो उसका भाई हो सकता है उसका कजिन भी हो सकता है रक्षाबंधन में भाई ले आ रहा है, भाई चलो आओ मैं तुम्हें बीकानेर वाले पे खाना खिला दूँ, मे बी ये भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फूफा जी ने बस कान में फूंक दिया और आप डिसीजन लेने वाले हो। तो हर कोई एक सिचुएशन में डिसीजन अलग अलग तरीके से लेता है, अलग अलग तरीके से सोचता है। हमें क्या चेंजेस करने हैं, हमें ये जो पैटर्न है सोचने का, जो पैटर्न है उसको अटैक करना है, करेक्ट। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यार, साइंस, ये साइंस है। क्या डिसीजन कैसे लेना है आपको, सिचुएशन ऐसी बनती है लाइफ में। ये तो बड़ी एक ऐसी सिचुएशन हो गई, बड़ी हो गई, जो कि अच्छा, एक चीज़ और भी है, चलो आगे बढ़ते हैं। दुनिया लाइफ के, आपकी लाइफ के दो सबसे बड़े डिसीजन कौन से होते हैं, लिखना चाहोगे चैट बॉक्स में? हाँ, चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, ये तो छोटा डिसीजन हो गया। दो सबसे बड़े डिसीजन आपकी लाइफ के कौन से होते हैं? शादी और घर। शादी, यस, संदीप मारवा, शादी और करियर। क्योंकि ये डिसीजन अगर गलत हुए तो पूरी लाइफ खराब हो सकती है, करेक्ट। शादी और घर, और आज आपको पता ही है, आज के टाइम में बहुत सारे लोगों की शादी भी लेट हो रही है, पता है क्यों? क्योंकि दे आर बैड डिसीजन मेकर्स। इसलिए नहीं कि उनको लड़का लड़की अच्छे नहीं मिल रहे, इसलिए बिकॉज अंदर से डर है। बहुत सारी केस स्टडीज देख ली हैं, डिवोर्स बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस बनती हैं। आप जिस माहौल में रहते हो, जिस कम्युनिटी में रह रहे हो, जिस सराउंडिंग में हो, जिस तरीके का आपने देखा है, आपने अगर देखा है कि आपने घर में, भाई हमारे जीजा जी तो बड़े अच्छे हैं, तो आपको फील होता है यार शादी अच्छी चीज़ है। आप देखते हैं दूसरे हमारे चाचा जी तो पी के बस चाटे पे चाटे मारते रहते हैं, तो आपको फील हो रहा है भाई शादी में बेकार है। फिर आप देख रहे हो बिग बॉस, वहाँ पे देख रहे हैं कि विक्की की जो मम्मी है वो तो भाई अंकिता को बड़ी डांटती हैं, तो भाई वो अब सास को देख के डर लग गया। तो अलग अलग तरीके से आप डर रहे हो, कोई सास से डर रहा है, कोई हस्बैंड से डर रहा है, कोई बीवी से डर रहा है, कोई बच्चों से डर रहा है, भाई बच्चों को पालेगा कौन, फीस इतनी बढ़ गई है ना, स्कूल की फीस इतनी है, भाई मैं तो शादी नहीं करना चाहता, है ना। तो बहुत अलग अलग तरीके से लोग सिचुएशन को देखते हैं और डिसीजन लेते हैं। कोई कहता है हाँ कर लेते हैं, कोई कहता है नहीं। और जितनी आपकी उम्र होती रहती है, जितनी ज़्यादा आप 30 35 40 साल के हो जाते हो, डिसीजन मेकिंग और ज़्यादा बेकार होती रहती है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दूसरे लोगों के आपके अंदर होते हैं। उन एक्सपीरियंस को देखकर आप खुद काम चाहते हैं आपके हाथ की, करो ये नहीं करो, करेक्ट। लेकिन जितना ये डिसीजन पहले के टाइम में होता था कि 18 20 साल में शादी करा दो, क्योंकि डिसीजन पहले के टाइम में कौन लेता था, आपके मम्मी पापा लेते थे, और भाई शादी करा दो बस, और फिर कहीं ना कहीं वो शादी चलती भी थी। लेकिन आज के टाइम में डर, फियर और करियर, ठीक है, एक तो होगी शादी, ठीक है। अब मैं कोई यहाँ पे शादी का काउंसलर तो नहीं, मैं नेटवर्क करूँ, लेकिन मैं डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है करियर। अब आपको नहीं लगता कि करियर में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? अभी आप देख रहे हो 12th फेल मूवी देख ली तो आपको लग रहा है भाई मैं आईएएस की तैयारी कर लूँ,
ओके, आईपीएस ऑफिसर बन जाऊं। कभी आप देख रहे हो कि भाई आपने स्टीव जॉब्स को देखा, उसने तो भाई नौकरी वो कॉलेज भी नहीं करा और भाई इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट कर दी। कभी आप देख रहे हो अपनी गली में भाई ये तो चाय वाला बड़ा ज़्यादा रुपए कमा रहा है। आप जिसको देख रहे हो उसको लगता है ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। फिर आप सोचते हो मैं करूँ तो करूँ क्या। बड़े भैया जो हैं, जो आपके चाचा के बेटे हैं, ताऊ के बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया तुम्हें तो बीटेक करना चाहिए, है ना, कॉमर्स में कुछ नहीं रखा, आर्ट्स में कुछ नहीं रखा। तो ये भी एक डिसीजन है कि 11th क्लास में कौन से सब्जेक्ट लूँ, करियर में क्या करूँ, जॉब करूँ या बिजनेस करूँ। और अगर बिजनेस करूँ तो कौन सा करूँ। कंफ्यूजन है कि नहीं। वैसे तो हम लोग शुक्रगुजार हैं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हमने भी वही तो डिसीजन लिया। करेक्ट। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि आपने जो डिसीजन लिया नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने का सही था या गलत था। ओके, राइट या रॉन्ग में लिख सकते हो। राइट या रॉन्ग। अभी आप राइट लिख रहे हो, बट आप में से जो रुपए नहीं कमा रहे आपके घर वालों के लिए आप रॉन्ग हो। करेक्ट। अभी तो आप राइट लिखोगे, लेकिन आपके घर वालों के लिए, आपके घर वाले चाहते हैं कुछ भी करो इनको छुड़वाओ ये बिजनेस, जो लोग रुपए नहीं कमा रहे। कितने लोग। देखिए आज के सेशन में मैं बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। ये डिसीजन आपने सोचा कि आप सही, आपने डिसीजन लिया क्योंकि आप एक माहौल में हो, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, मैं भी नेटवर्क कर रहा हूँ, मैं भी आपको कुछ एनर्जी दे दूंगा, और फिर आपको लगेगा सही बिजनेस है, बढ़िया तो बिजनेस है ना, खूब रुपए कमाए कमाए जा सकते हैं। लेकिन आपके घर वाले कहते हैं भाई तुम कितने रुपए कमा रहे हो, दूसरे लोगों को देख रहे हो कि भाई वो बहुत BMW खरीद ली, ये हो गया, इस ग्रुप से उस ग्रुप से है, ये इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है, पापा को BMW की चाबी पकड़ा रहा है, ऐसे ऐसे देखकर आपके माइंड में हो गया कि मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जो रियलिटी है वो है, ये डिसीजन आपके हिसाब से राइट है लेकिन दूसरे लोगों के हिसाब से रॉन्ग है। तो कहीं आज के सेशन में मोटिवेट नहीं हो गया, बिल्कुल रियल बात है, मोस्ट ऑनेस्ट बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके। तो डिसीजन सही है या गलत है, ये कौन आइडेंटिफाई, ये कौन बताता है। आप ही के घर में अगर 4 लोग हैं, इवन आज जोमेटो से पिज्जा मंगाना है, वो भी कहाँ से, पिज्जा हट से या डोमिनोज से, ये भी डिसीजन है। और वाइफ कह रही है कि पिज्जा हट से मंगा लो, उसका ज़्यादा अच्छा बेस होता है और अच्छा फ्रेश होता है। आपने बोला नहीं नहीं नहीं, डोमिनोज से मंगाएंगे, आज मेरी चलेगी। तो आपने अपनी चला ली, और डोमिनोज से पिज्जा आया, वो थोड़ा सा थिक था, थोड़ा सा ठंडा था, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम थी। वाइफ क्या कह रही, मैं तो पहले कह रही थी मेरी सुनते नहीं हो। तो उसके हिसाब से वो डिसीजन गलत हो गया, आपके हिसाब से डिसीजन सही था। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बनती है। करेक्ट। तो कितने लोग चाहते हैं कि आज अच्छे डिसीजन मेकर बन जाए। करेक्ट। तो दिमाग की बत्ती जल रही है कि नहीं। ओके। मैं बीच बीच में आपको बोलता रहूंगा, आपको लिखना है MAG। मतलब MAG का मतलब मजा आ गया। ओके, कुछ चीजें सुन के, क्योंकि चटपटी बात है। आज का सेशन बिल्कुल भी नॉलेजेबल नहीं होने वाला, आज का सेशन इंसाइटफुल होने वाला है। एक होता है नॉलेज, नॉलेज लेके आप नोटबुक में लिख दोगे भूल जाओगे। ओके। इंसाइटफुल का मतलब बत्ती चलेगी, दिमाग की बत्ती जलने वाली है। तो MAG मतलब मजा आ गया। ओके। सो एक मैंने आपको केस स्टडी शेयर करी शादी वाली। दूसरा मैंने आपको बताया कि सबसे बड़े डिसीजन होते हैं करियर और शादी। और इन दोनों में ही डिसीजन, आपको नहीं लगता, अगर हम अब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, आपने करियर के लिए डिसीजन लिया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, और रियल डिसीजन कब लेते हो आप, जब फॉर्म भरते हो तब, या जब रुपए लगाते हो तब। 1 या 2, 1 या 2, जब फॉर्म भरते हो या फिर जब स्टार्टर किट खरीदते हो। 2, जब स्टार्टर किट खरीदते हो। जब रुपया लगता है तब रियल डिसीजन होता है, क्योंकि फ्री में तो ज्वाइनिंग आप तो कहोगे, आपका घर, आपका फ्रेंड बोलेगा अरे भाई ये बस आधार कार्ड पैन कार्ड दे दे, रुपए नहीं लगेंगे, आप बोलेंगे जो लेना कर, जो करना कर, जब तक रुपए नहीं मांगता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही रुपए मांगे तब आप डिसीजन, आपका दिमाग की बत्ती जलेगी क्या करूं। करेक्ट। सो लोग डरते हैं कि मैं स्टार्टर किट लूं कि नहीं लूं, बिजनेस को करूं कि नहीं करूं। और अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप रुपए कमा रहे अगर आप रुपए नहीं कमा रहे हो, आपके घर वालों के हिसाब से डिसीजन गलत है। लेकिन इसी नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग रुपए कमा रहे हैं, उनके लिए डिसीजन सही है, आपके लिए गलत है। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग करना सही है या गलत है। रोस्टर बोलेगा गलत है और आप बोलोगे सही है। तो इसी ओपिनियन में वो क्या बोल रहा है, वो इन्फ्लुएंसर क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ऐसे सुन सुन के हमारा माइंड सुन हो जाता है। ओके। और समझ में नहीं आता कि करूँ तो करूँ क्या। और जब रियली में, जब आप डिसीजन ले चुके हो अपनी लाइफ में कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, किसी नेगेटिव वीडियो को देखकर, क्योंकि उसका ओपिनियन डिफरेंट है ना, क्योंकि वो तो जल चुका है, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिला, उसके हिसाब से उसने कुछ रुपए नहीं कमाए, वो छोड़ चुका है, वो तो नेगेटिव ही बोलेगा। और जब वो नेगेटिव बोलेगा तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिविटी की तरफ ले जाओगे। और फिर आप जो डिसीजन ले चुके हो, स्टार्टर किट खरीद चुके हो, प्रोडक्ट ले चुके हो, ट्रेनिंग्स पे अटेंड कर रहे हो, बट तभी एकदम से एक माइंड में कीड़ा आएगा और आप सोचोगे यार शायद ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तो यहाँ पे सबसे पहली लर्निंग जो कि मॉनिटर लिख सकते हैं, लर्निंग ये है, पहला पॉइंट, कि एक लाइन में बोल रहा हूँ कि अक्सर ऐसे बोलते हैं कि रिजल्ट डिटरमिन्स दैट योर डिसीजन वॉज राइट और रॉन्ग। रिजल्ट डिटरमिन करता है कि आपका डिसीजन सही था या गलत था।
ओके, रिजल्ट अगर जीरो है तो डिसीजन बेकार था, रिजल्ट अगर अच्छा है तो डिसीजन सही था। ओके, ये पॉइंट नंबर वन। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी बातें भी करूंगा, क्योंकि हम हर एंगल से देखेंगे चीज़ों को। तो एक एंगल से हमने देखा कि अगर रिजल्ट आ गया, भाई मैं रुपया कमा रहा हूँ तो डिसीजन सही था, रुपया नहीं कमा रहा हूँ तो डिसीजन गलत था। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी बात ये भी है, एक और है इसी पॉइंट में ही, यही पॉइंट है, इसमें और कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान से एक चीज़ और सुनिएगा। एक चीज़ और भी है, आपने ज्वाइन किया कल, ठीक है, और आज आपके घर वाले बोल रहे हैं कि कितने रुपए कमा रहे हो, तो उसके हिसाब से डिसीजन आज रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि यार एक दिन में रुपए थोड़ी ना आ जाएंगे, एक महीने में थोड़ी ना आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आपका डिसीजन रॉन्ग ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में धीरे करके जब आप रुपए कमाना स्टार्ट करते हो, तो वो डिसीजन रॉन्ग का करेक्ट, जो लोग अभी बोल रहे हैं ना कि यार गलत डिसीजन लिया, जब आप रुपए कमाने लग जाते हो तो वही लोग कहते हैं डिसीजन तो सही था तुम्हारा। मैं तो पहले ही बोल रहा ऐसे, कई बार आपने सुना होगा, कई लोग बड़े बड़े हस्तियां लोग कहते हैं कि जब मैं क्रिकेट का बैट उठाया तो मेरे मामा ने बोला अरे ये क्या खेलेगा, ये बच्चा है, कुछ नहीं आता। लेकिन जब मैं क्रिकेट इंडिया की टीम के लिए खेला, वही मामा जी कहते हैं मैंने पहले ही देख लिया था इसके अंदर टैलेंट है। तो वही मामा जी पहले कुछ बोल रहे थे, अब कुछ और बोल रहे हैं। तो लोगों का ओपिनियन इस तरीके से चेंज होता है। सो ये जो एक स्टेटमेंट है, योर रिजल्ट डिटरमिन्स इफ दिस इज राइट और रॉन्ग, ये रिजल्ट भी डिपेंड करता है कि कब आएगा। ये रिजल्ट किसी का जल्दी आ जाता है डिपेंडिंग ऑन योर नेचर ऑफ योर वर्क, किसी का रिजल्ट लेट आता है। ओके, सो यू नीड टू फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द रिजल्ट। तो पहला पॉइंट इतना क्लियर है, पहला पॉइंट तो यही है जो कि आपने, आप सब जगह कोई भी डिसीजन मेकिंग की किताब पढ़ लोगे, आपको ये समझ में आएगा यार वो डिसीजन सही था जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो प्रॉफिट होगा भी तो लेट, एकदम से प्रॉफिट नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं एक और एक केस स्टडी देता हूँ आप लोगों को, केस स्टडी ध्यान से सुनेगा, केस स्टडी सिचुएशन दे रहा हूँ, डिसीजन आपको लेना है, और आप लोग लिखोगे चैट बॉक्स में। बढ़िया मौसम हो रहा है, न्यूज़ में आया कि शिमला में स्नोफॉल हो रही है। आपकी वाइफ ने बोला 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी 3 दिन की बच्चे की छुट्टी है, चलो यार शिमला घूमने चलते हैं, वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। डिसीजन सही था या गलत था? अभी के हिसाब से तो सही है, क्योंकि आपके पास रुपए भी है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, सब कुछ है, रुपए भी है, टाइम भी है, माहौल भी है, सब कुछ बढ़िया है, शिमला जाने के लिए आप एक्साइटेड भी हो। अभी के लिए तो डिसीजन सही था, मेक माई ट्रिप खोला, होटल की बढ़िया सी रेडिसन होटल बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन सुबह गाड़ी निकाल के आप जा रहे हो। अभी तो डिसीजन सही है, बढ़िया डिसीजन है, करेक्ट। आप जो वहाँ पे पहुंचे, रेडिसन होटल के अंदर घुसे, ओके, ओके, सीजन, उनको लग रहा है कि सीजन अच्छा है, मतलब कि स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल में ही उनको जाना था। भाई वाइफ कह रही है मैंने कभी स्नोफॉल नहीं देखी, मुझे स्नोफॉल देखनी है। तो ठीक है चलिए, हस्बैंड कह रहे हैं ओके, सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे आपकी। अब क्या हुआ, वहाँ पे पहुंचे, रेडिसन होटल में एंट्री करा, और वेलकम ड्रिंक मिली, सब कुछ बहुत बढ़िया, अंदर घुस गए, चाय भी मिल गई, ठंडी ठंडी, बाहर ठंडा हो रहा है, गर्मा गर्म चाय मिल गई, सब कुछ बहुत बढ़िया है, रेडिसन होटल बहुत बढ़िया लगा। इंस्टाग्राम पे फोटो खींच के डाल दी। सोशल मीडिया में आपका डिसीजन सही था या गलत था? दिखते रहिए, सिचुएशन दे रहा हूँ मैं आपको। अभी तक तो डिसीजन सही था ना, अभी तक, अभी तक सही था, राइट, क्योंकि अभी तक आउटकम सही आ रहा है, रिजल्ट अब तक सही आ रहा है, जो सोचा था वही हो रहा है। अब क्या हुआ, दोपहर को आप पहुंचे, सुबह सुबह दिल्ली से निकले, दोपहर तक आप पहुंच गए शिमला, बढ़िया से इंस्टाग्राम पे भी फोटो वोटो डाल ली, सब काम वाम कर ली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक काम है, इंस्टाग्राम पे फोटो डालना, अपडेट रखना लोगों को। उसके बाद शाम का टाइम हुआ, और वाइफ ने बोला आज मंगलवार है, आज नॉनवेज नहीं खाओगे, हनुमान जी के भक्त हूं मैं। आप कह रहे हो मैं तो आज शिमला आया हूँ, बटर चिकन तो खाऊंगा ही खाऊंगा, ठीक है, नहीं नहीं खाओगे, नहीं खाऊंगा, खाऊंगा नहीं खाऊंगा, कलेश हो गया, और रात को उन कलेश में, लड़ाई में सो गए। जो 2 दिन की बुकिंग थी, वाइफ ने बोला मुझे अभी के अभी घर जाना है, मेरी बस करा दो, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, उस बटर चिकन की वजह से। हस्बैंड बना रहा है पूरा अगला दिन, क्योंकि उस दिन ट्यूसडे था, अगले दिन वेनेसडे, वेनेसडे को पूरा दिन सुबह से शाम तक मनाया जा रहा है, मनाया जा रहा है। और उस मनाने के चक्कर में कह रहा हूँ चलो शिमला के मॉल रोड पे चलते हैं, वहाँ पे तो मेरे को शॉपिंग करा दूँ। उस चक्कर में, वो बटर चिकन के चक्कर में और महंगा हो गया, 2-3 हज़ार रुपये की शॉपिंग करनी पड़ गई, ठीक है। अब क्या डिसीजन सही था या गलत है, क्योंकि अब जो सोशल मीडिया में आपको देख रहे हैं, वेनेसडे को तो कोई यहाँ पे आपकी तो फोटो ही नहीं है, क्या कर रहे हो, क्योंकि पूरे कलेशों में। अब फिर भी उसको आपने शॉपिंग करा दी, फिर भी उसके माइंड में यही था कि तुम मेरे से कलेश करते हो, हम तो कभी ठीक ही नहीं रहते, हम कभी अकेले, हम कभी घूम ही नहीं, जा ही नहीं सकते, आपका हमेशा ये रोना रहता है, ये वो ये वो, और पूरे कलेशों में घर वापस आ रहे हैं। और फिर अगले दिन आप ऑफिस गए, और आपके कलीग कह रहे हैं अरे भाई शिमला घूम के आओ, कैसा रहा? अरे भाई मत पूछो भाई, बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस। तो जाते हुए आपका एक्सपीरियंस अच्छा था कुछ घंटों के लिए, वापस आते हुए वो एक्सपीरियंस आपको होगा, भाई शिमला से नफरत हो गई, भाई शिमला नहीं आना, शिमला हमें सूट नहीं करता, करेक्ट। तो ये जो डिसीजन आपने लिया, वो डिटरमिन करता है आपका रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट भी हर पल चेंज होते जा रहा है। तो वी आर लिविंग इन अ, नाउ पॉइंट नंबर 2, वी आर लिविंग इन अ डायनेमिक वर्ल्ड। ओके, ये पॉइंट नंबर 2 है कि वी आर लिविंग इन अ डायनेमिक वर्ल्ड। डायनेमिक वर्ल्ड का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल के थ्रू,
अगर मान लीजिए आपके हाथ में गन है और आप एक शूट कर रहे हो, टारगेट आपके सामने, आप भी स्टिल हो, टारगेट भी स्टिल है, और आपको शूटिंग करनी आती है, शूट कर दिया, मर गया, ठीक है। लेकिन आप इमेजिन करो कि टारगेट मूव कर रहा है, ठीक है, टारगेट मूव कर रहा है, तो जो भी स्ट्रेटेजीज थी मारने की वो सब स्ट्रेटेजीज खत्म हो गई, और टारगेट मूव कर रहा है, तो आपको अकॉर्डिंगली कुछ री स्ट्रेटेजाइज करना होगा। अब और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि आप भी मूव कर रहे हो, अब आप भी मोशन में हो, टारगेट भी मोशन में है, और फिर भी उसको गोली मारनी है, तो उस केस में क्या होगा? वी आर लिविंग इन सच अ टाइम जहां पर हमने सोचा कुछ, हुआ कुछ, कर कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। कितने लोग एग्री करते हैं? तो वी आर लिविंग इन डायनामिक वर्ल्ड, विच मीन्स जो पुरानी पुरानी किताबें लिखी गई हैं, जो फिक्स टारगेट बोलता है कि ऐसा करना चाहिए, शास्त्रों में ये लिखा है, आज के युग में वो शायद शास्त्र भी फेल हो जाए। वी आर लिविंग इन अ डायनामिक वर्ल्ड। जैसे कि एग्जाम्पल, पहले के टाइम में बोला जाता था कि अगर आप पंडित हो तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। आज के टाइम में खूब पंडित नॉनवेज खा रहे हैं। पंडित इन द सेंस मंदिर वाले पंडित नहीं, जो शर्मा और ये सब लगाते हैं वो भी नॉनवेज खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। घर वाले मना कर रहे हैं कुछ बोल के, क्योंकि उनके हिसाब से आप डिसीजन गलत ले रहे हो। हमारी बॉडी नॉनवेज के हिसाब से नहीं बनी, लेकिन तुम नॉनवेज क्यों खाते हो? हमारी तो तुम सुनते नहीं हो, कलेश हो रहे हैं घर में। क्योंकि एक बंदा कुछ और तरीके से सोच रहा है और आप सोच रहे हो नहीं नहीं मम्मी सब चलता है, मेरे फ्रेंड्स वो भी तो शर्मा है, वो भी खाता है, ये भी खाता है। तो आप जो डिसीजन ले रहे हो कि मैं नॉनवेज खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, वो किस पे डिपेंड हो रहा है? आसपास की सराउंडिंग में, कि ये भी खा रहा है तो मुझे भी खाना चाहिए। और आपको नहीं लगता है कि इसी तरीके से कुछ टाइम पहले हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, यह जो जो मैं बोला डायनेमिक नेचर है, कुछ टाइम पहले जॉब करना अच्छा था, और वो भी जॉब करना वो भी तब अच्छा था जब आप एक कंपनी में लग जाओ और पूरी लाइफ उसी में निकाल दो, ये अच्छा था। लेकिन आज के टाइम में जॉब से बड़ा रिस्की काम और कुछ नहीं है। वी आर लिविंग इन अ टाइम, वी नीड टू चेंज, वी नीड टू चेंज अवर माइंडसेट। तो ये जो डिसीजन है कि मैं जॉब करूं, अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्ट करूंगा ना हर चीज़ में, तो नेटवर्क करूँ, करेक्ट। सो पहले के टाइम में ही बोला जाता था, आपके जो कहते हैं ना कि यार अपने पापा की मत सुनो, पापा तो वही पुराने जमाने की बातें करते रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो उनके टाइम में टारगेट, और वो खुद फिक्स थे और टारगेट मारते थे, मतलब इन द सेंस एक ही ऑप्शन था, जॉब कर लो चुपचाप, बढ़िया सरकारी जॉब कर लो, पेंशन कमाते रहो। लेकिन आज के टाइम में वी आर लिविंग इन अ डायनेमिक वर्ल्ड, जहां पर अगर हम इंटरनेट की पावर को नहीं समझेंगे, अगर हम आसपास के एनवायरनमेंट को नहीं समझेंगे कि मार्केट में भी क्या चल रहा है, तो हम अपने टारगेट को मिस करते चले जाएंगे और हम एक लुल्लू से जीवन बिताएंगे, करेक्ट। सो इंटरनेट हमारे ज़माने में है, हमारे ज़माने में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो उनके ज़माने में नहीं थी। तो वी आर लिविंग इन अ डायनेमिक वर्ल्ड, पुरानी पुरानी किताबें हमें कुछ सिखा रही हैं, उसके हिसाब से हम डिसीजन ले रहे हैं, बट वी शुड टेक डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। सो वी आर लिविंग इन अ डायनेमिक वर्ल्ड, दिस इज पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था? योर रिजल्ट डिटरमिन्स योर डिसीजन इज राइट और रॉन्ग। बट उसमें भी एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, रिजल्ट भी चेंज होता रहता है विद टाइम, करेक्ट। विच मीन्स अगर आप रुपए कमा रहे हो, डिसीजन सही है। और ये भी होता है कि अगर आपने आज 1 लाख रुपए कमा लिया, वाइफ कहेगी अरे वाह 1 लाख रुपए, यार सही, मैं आपका सपोर्ट नहीं कर रही थी, सॉरी, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। 2-3 महीने के बाद आपकी जो टीम अच्छा काम कर रही थी वो छोड़ के चली गई, मैं तो पहले कह रही थी ये का बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो उसका भी ओपिनियन चेंज होता रहता है। सो डोंट ओनली फोकस ऑन रिजल्ट, फोकस ऑन द प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे फोकस करो। एंजॉय बीइंग अ नेटवर्कर, एंजॉय द प्रोसेस। आप समझ रहे हैं? रिजल्ट अपने आप ही आएगा व्हेन यू टेक द राइट डिसीजन। व्हाट इज द राइट डिसीजन? टू पुट योर एफर्ट ऑन द राइट, मतलब टेकिंग राइट एक्शन एवरी डे। टेक योर राइट एक्शन। जैसे अभी हमने देखा कई सारे लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, सर सिर्फ 2 व्यू आ रहे हैं, 5 व्यू आ रहे हैं, डिसीजन गलत है, अरे क्या यूट्यूब पे नहीं चलता। लेकिन 2 महीने का वेट करो आप, ये यही डिसीजन राइट हो जाएगा आपका, करेक्ट। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई, वी आर लिविंग इन अ डायनेमिक वर्ल्ड, एंड अकॉर्डिंगली डोंट बी रिजिड। ओके, डोंट बी रिजिड, और अकॉर्डिंगली जैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को स्टे रिलेवेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, बट स्टे रिलेवेंट, अपने आप को रिलेवेंट रखो। ओके, आज अगर रील्स का जमाना है तो रील बनाना सीखो, टेक दिस डिसीजन टू लर्न दिस स्किल। ओके, पुराने जमाने के रहोगे तो पुराने ही बंदे चले जाओगे। ओके, क्लियर? कितने लोगों को मजा आ रहा है? जस्ट टाइप MAG, मतलब मजा आ गया कि दो दो पॉइंट अभी तक मैंने आपके साथ शेयर करे। ओके। ओके, अब थर्ड पॉइंट बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं लगता है कि हम लोग डिसीजन लेते हैं मोस्टली बेस्ड ऑन आवर डिजायर्स? ओके, डिजायर, अभी पॉइंट में बताऊंगा लिखना क्या है। हम लोग मोस्टली डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन आवर डिजायर। आज हमारी एकदम से अभी कुछ खाने पीने का मन नहीं है, एकदम से मान लो पीछे से अभी वाईफाई, अरे मैं गुलाब जामुन मंगा रही हूँ जोमेटो से, आप खाओगे? मन नहीं था अभी तक, मेरे माइंड में था नहीं, हल्की सी फूक मारी, गुलाब जामुन, एकदम से दिमाग की बात, अरे खाऊंगा यार, क्यों नहीं खाऊंगा यार, एकदम से जोश आ रहा है यार, गुड,
खाएंगे यार गुलाब जामुन, आने दो, आधे घंटे में आ रहा है जोमेटो वाला। सिमिलरली आप बैठे हुए हो, मीटिंग कर रहे हो, मम्मी आई, मम्मी आपको बोल रही है चाय बन रही है, तुम्हारी चाय बनानी है, और आप चाय के लवर हो, आप बोलोगे अरे बना दो यार। जब तक अभी तक आप नहीं सोच रहे थे, बट एकदम से एक फूक मारी और एकदम से आपने डिसीजन ले लिया मेरे को पीना है। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो लर्निंग है वो ये है कि हम क्या चाहते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये दैट इज पॉइंट नंबर 3। और यहीं पर ही एक पॉइंट नंबर 3 आप नोट कर लीजिए, हम क्या चाहते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम इतने ज़बरदस्त, इतने डायनामिक वर्ड में, इंटरेस्टिंग वर्ड में जी रहे हैं कि एक्चुअली हम क्या चाहते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है। और वहीं पर ही एक, आपको पता होगा जब वी मेट मूवी का एक डायलॉग है जिसमें शाहिद कपूर बिल्कुल मायूस होकर डिप्रेशन में होकर ट्रेन में बैठा हुआ, उसको पता नहीं कहाँ जाना है, और करीना कपूर उसको मिलती है बड़ी बबली मूड में, जॉली मूड में, और कहती है भाई क्यों उदास बैठा भाई, कौन है तू। तो फिर वो बात बात हुई कुछ, उसके बाद फिर शाहिद कपूर ने बोला कि तुम यार नहीं समझोगे, एक्चुअली हम जो लाइफ में चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। और फिर करीना कपूर बहुत बढ़िया डायलॉग बोलती है, मुझे तो लगता है कि हम लाइफ में जो चाहते हैं हमें एग्जैक्टली वही मिलता है। और अब मैं आपको बोल रहा हूँ हम जो चाहते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं होते। तो रियल बात यह है, हम जो चाहते हैं हमें वही मिलता है, लेकिन हम जो चाहते हैं वो हमारे कंट्रोल पे नहीं है। बस। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा, यही जो मैंने आपको बताया कि मैं चाय पीना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि घर में बन रही है तो चलो मैं भी पी लेता हूँ। मैं नेटफ्लिक्स में, मेरा कोई प्लान नहीं है कि कल मैं कोई मूवी देखूं, बट फाइटर रिलीज हो रही है तो मुझे देखने जाना पड़ेगा क्योंकि वो भी काम निपटाना है। राइट। हम लोग, आपको नहीं लगता, मार्केटिंग के शिकार हैं आज के टाइम में। मार्केटिंग के शिकार हम लोग खुद, मार्केटर्स हैं हम लोग, खुद शिकार कर रहे हैं, बट हमारा भी कोई ना कोई शिकार कर रहे हैं। हमारे डिसीजंस उस पर डिपेंडेंट हैं कि हमारा क्या, एक मार्केटर क्या बोलने वाला है। इसीलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग में कई बार ऐसा हमने भी सुना है कि एक एडवर्टाइजमेंट में एक एक्टर बोलता है आहा और कस्टमर का पैसा स्वाहा। ये जो रुपए अभी आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, आपने ये रुपए रखे हुए थे, मे भी हो सकता है जिम ज्वाइन करने के लिए फीस पे करूंगा, बट कल एक मार्केटर आया और उसने बताया कि बहुत बढ़िया सा ये प्ले स्टेशन आया है, बहुत बढ़िया गेम है ये है, प्ले स्टेशन में खेल सकते हो। आपने सोचा ये जिम अगले महीने कर लेता हूँ, पहले ये कर लेता हूँ। हमारी क्या डिसीजन जो हमको चाहिए नहीं थी। आज के टाइम में हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, और कई अगर देखोगे फाइनेंशियल एडवाइजर ये बोलते हैं कि पहले के टाइम में हमारे खर्चे कम थे। खर्चे कम क्यों थे पहले? हमारे पहले खर्चे कम इसलिए थे क्योंकि क्योंकि पहले ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। पहले इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। अभी क्या हो रहा है, इतने सारे ऑप्शन है, खाना बनाने का मन नहीं है तो तुरंत ऑर्डर कर दो जोमेटो से। हमारे खर्चे बढ़ गए क्योंकि हमारे डिसीजन, और वहां पे हम इतने सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो डिसीजन भी हम लोग नहीं कर रहे। अगर अगर आपने जोमेटो इंस्टॉल करा हुआ है और वहां पे नोटिफिकेशन ऑन करी हुई है, और जोमेटो में एकदम से एक चीज ऑर्डर, एक वो आया नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आया स्टारबक्स एवरीथिंग 99 रुपीज, सिर्फ आज के लिए। कॉफी पीने का कोई मूड नहीं था, लेकिन यार 99 रुपीज की आज मिल रही है, जो 200 रुपए की कॉफी आज 99 के लिए, तो पी के जरूर देखूंगा आज। तो वो खर्चा करना नहीं था, लेकिन वो खर्चा आपका सिर्फ जोमेटो के एक मैसेज ने करवा दिया आपका, डिस्काउंट देकर। करेक्ट। सो यहाँ पर जो लर्निंग है वो ये है कि हम जो चाहते हैं हमें वो मिलता है, लेकिन हम जो चाहते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और आज के टाइम में अगर आपको एक अच्छा डिसीजन मेकर बनना है तो यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस। इवन इंस्टाग्राम अब आपका कितना टाइम ले लेगा आपको भी नहीं पता। इस मीटिंग के बाद आप लेटने से पहले इंस्टाग्राम खोलोगे, आपने सोचा कि मुझे 12 बजे सोना है, आप 1 बजे सो रहे होगे, क्योंकि इंस्टाग्राम डिफाइन कर रहा है कि आप कितने टाइम तक देखते रहोगे मुझे। तो हम लोग इतने ज़बरदस्त, इतने खतरनाक, मैं बोलूँ खतरनाक वर्ड, खतरनाक ज़माने में रह रहे हैं, टाइम में रह रहे हैं कि हमारा टाइम, हमारा मनी, हमारा एफर्ट, हमारी एनर्जी, हमारा अटेंशन दूसरे के कंट्रोल में है। अगर आप ये चीज़ अपने कंट्रोल में ले आए थोड़ा सा, जिसको हम बोल सकते हैं फोकस करो, ये आपके कंट्रोल में कैसे आएगा? व्हेन यू किल ऑल द डिस्ट्रैक्शन। सो मैं अपनी तरफ से कॉन्शियसली चाहता हूँ कि ये मेरे कंट्रोल में रहे। ओके, कितने लोग चाहते हैं कि आपके कंट्रोल में आपकी लाइफ रहे, जस्ट लाइक मी। आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए ना आपकी लाइफ तो। वाइफ आपके कंट्रोल में है कि नहीं? ओके, मम्मी पापा आपके डिसीजन कुछ ले रहे हैं, उनको छोड़ो, एटलीस्ट आप तो आपके कंट्रोल में रहो। अब आप सोचते हो कि नहीं मैं अपनी, मेरे डाउनलाइन में 10 लोग हैं मैं उनको मैनेज करूंगा। आप उसको मैनेज मत करो, आप सिर्फ खुद को ही मैनेज करोगे। खुद को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। और जैसे आप मार्केटर के शिकार हो रहे हो, आपकी डाउनलाइन भी मार्केटिंग के शिकार हो रही है। आप उनको बोल रहे हो कि फोकस करो, लेकिन वो लोग खुद इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये वो खुद डिस्ट्रैक्ट, और उस पर कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा, बिकॉज दे आर पुअर इन डिसीजन मेकिंग कि आज मेरा दिन कैसे निकलेगा ये आपके कंट्रोल भी नहीं है। तो यू शुड बी इन योर 100% कंट्रोल कि आज का दिन आपका कैसे निकलेगा। उसके लिए कुछ बोलूँगा एडवाइस। सबसे पहला एडवाइस कि कैलेंडर शुड बी योर बॉस।
मतलब आज आपकी मीटिंग कौन कौन सी मीटिंग्स हैं सब पहले से क्लियर होना चाहिए। ओके, अगर आपको सुबह उठ के सोचो आज मैं क्या करूंगा, ओके, तो सी बता रहा हूँ पूरा प्रोक्रेस्टिनेट। और मोस्टली आप हम में से मोस्ट लोगों की ये प्रॉब्लम होगी कि मैं 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ हो नहीं रहा। डोंट से नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं हो रहा, आप बोलिए इसी नेटवर्क मार्केटिंग में उसी 6 महीने में कुछ लोग रुपए कमा गए और उसी 6 महीने में आपसे कुछ नहीं हुआ, आप ये बोलो। बिकॉज यू आर पुअर इन डिसीजन मेकिंग कि मैं आज करूं क्या, ये छोटा डिसीजन है, लेकिन ये छोटा डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को खराब कर रहा है। तो इसके लिए एक तो नोटिफिकेशन सारी ऑफ कर दो, फालतू लोगों को अनफॉलो कर दो, क्योंकि वो आपका डिसीजन मेकिंग को और खराब कर रहे हैं, आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। मैंने भी सब लोगों को अनफॉलो कर दिया। ठीक है, ठीक है। और चुनिंदा मतलब कॉन्शियस हो जाओ कि आज आप क्या देखोगे, क्या सुनोगे और क्या काम करोगे। और अगर आप सही जगह एफर्ट डालोगे, यूट्यूब पे वीडियो कंज्यूम मत करो, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ। राइट एक्शन है कि नहीं है? अगर ये राइट एक्शन होगा तो राइट रिजल्ट ही आएगा। तो दैट्स ऑल्सो ए डिसीजन। राइट। सो 3 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या था कि आपका डिसीजन या आप जो चाहते हो वही होता है, लेकिन आप जो चाहते हो आपके कंट्रोल में नहीं है। इस चीज़ को अपने कंट्रोल में ले आइए, यू बिकम अ गुड डिसीजन मेकर। और मानिए ना मानिए, कितने लोग अगर आपको लगता है, मान लीजिए ऐसा भी एक ये एक सिचुएशन बनती है कि मान लीजिए मेरा बेटा बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बहुत पढ़ाई लिखाई करी, और वो मार्क्स उसके इतने अच्छे नहीं है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि जब आप अच्छा काम करते हो तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है पेरेंट्स की। मेरी हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई यार, इसको 90%, 90 से ऊपर आएंगे इस बार, 90% से ऊपर, लेकिन आए 70%। फिर भी एज अ पेरेंट हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, तूने मेहनत बहुत करी। राइट। तो इस यहाँ पे रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन पीपल दे आर लुकिंग एट योर, आपके डेली रूटीन को देख रहे हैं, विच मीन्स अगर मान लीजिए, अगर आप कितने लोग चाहते हैं कि आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करे जस्ट लाइक मी। क्योंकि अगर फैमिली आपका सपोर्ट नहीं कर रही आपके बिजनेस में या किसी भी डिसीजन में, ये भी एक बहुत बहुत अच्छी कला है कि कैसे आप एक डिसीजन लो और आपकी फैमिली उस डिसीजन में हाँ करे। चाहते हो कि नहीं? आप एक डिसीजन लो, आपकी फैमिली उसमें हाँ करे। क्योंकि आप तो डिसीजन ले लोगे, लेकिन बगल वाला कहेगा ये डिसीजन गलत है। लेकिन दूसरे को मनाना भी तो एक कला है ना। वो कैसे होगा कि मान लीजिए आपने डिसीजन लिया नेटवर्क मार्केटिंग करने का, एग्जाम्पल अपने बिजनेस से कनेक्ट करते हैं, और आपने डिसीजन लिया लेकिन दिन भर आप फोन पे लगे हुए हो, घूम रहे हो इधर से उधर, फोन पे बस बातें कर रहे हो, बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हो। तो आपके घर वाले भी कहते हैं अपने बिजनेस तो ज्वाइन किया है, पर रात की 10 बजे की मीटिंग अटेंड कर रहे हो बस। तो घर वाले क्या कहते हैं? उनको कुछ कहेंगे नहीं, उनको समझ में आ जाता है कि यार ये सही बिजनेस नहीं है, मतलब इससे नहीं हो पाएगा। आपके घर वाले ही जानते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा। आपके एटीट्यूड, आपके हाव भाव से ही समझ में आ जाता है कि आप ये बिजनेस को कर पाओगे कि नहीं। और कहीं ना कहीं आपके अपलाइन को भी पता होता है, और आपके अपलाइन आपको ज़्यादा ये छेड़ते नहीं है, बोलते नहीं है, इसलिए कि आप कहीं डिमोटिवेट ना हो जाओ। सो आपका जो प्रोसेस, आपका जो एटीट्यूड है, आप जिस तरीके से पूरे दिन में आप जो छोटे छोटे डिसीजन ले रहे हो कि आज मैं ये मीटिंग करूंगा, आज मैं ये कंटेंट क्रिएट करूंगा, आपके घर वाले आपको देख रहे हैं। और आपके घर वाले ही, आपके ही पेरेंट्स, आपके ही, आपको नहीं लगता कि अगर आप अच्छा एफर्ट डालते हो, आप भले ही रुपए ना कमाओ, लेकिन आप रेस्पेक्ट जरूर कमाते हो अपने घर वालों से कि नहीं नहीं ये कर लेगा। और वो दिख जाता है कि आप इस बिजनेस को कर पाओगे कि नहीं। मेरा भी बेटा अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और मुझे पता है पढ़ाई नहीं कर रहा, तो हमें भी पता है भाई पास हो जाओगे कि नहीं, हमें तो ये डाउट है। लेकिन अगर वो पढ़ाई करेगा तो हम उसे 90% आएगा, फिर भी नहीं कोई बात नहीं, पढ़ाई अच्छी करी। राइट। सो बहुत डायनेमिक वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, कोई एक चीज सही नहीं है, कोई एक चीज गलत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? बीइंग कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू वांट, बीइंग कॉन्शियस। ओके। सो ये तीसरा पॉइंट हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं? अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो बता सकते हैं, और मजा आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। अभी 20 20 मिनट और आपको देने होंगे। ओके सो एक मिनट, मैं थोड़ा सा नोट्स पढ़ रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक मैं पिक करूँ। एक और नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग इमोशंस। ओके, फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं मॉनिटर्स, डिसीजन मेकिंग इमोशन। ओके, और आगे लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग इमोशन। डिसीजन मेकिंग बहुत सारे लोग लेते हैं बेस्ड ऑन ओपिनियन, भाई देखते हैं संदीप महेश्वरी ने क्या बोल दिया, इसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, हम दूसरे लोगों के ओपिनियन से डिसीजन ले लेते हैं कभी बार। लेकिन क्या आपने देखा है, जो भी बड़े बड़े अचीवर्स हैं किसी भी फील्ड में, दे टेक डिसीजन बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस। एग्जाम्पल मैंने पहले भी शेयर किया था, बट शेयर करना चाहूंगा फिर से। हर एक बहन को अपना ऐसा भाई चाहिए होता है जो कि उसका भाई बोले कि बहन मैंने ये डिसीजन लिया है, ठीक है, वो डिसीजन लेके बताए कि मैंने ये डिसीजन लिया है, और बस इस डिसीजन में बस तू दुआ करते रहना मैं ठीक करूँ। लेकिन अगर एक भाई अपने बहन को बोल रहा है यार मैं ये काम करने का सोचूं, तो बता मैं करूँ या ना करूँ, मम्मी से भी पूछ रहा है, भाई से भी पूछ रहा है, रिलेटिव से भी पूछ रहा है, फ्रेंड से भी, सबसे बस ओपिनियन लिए जा रहा है,
तो आपको अंदर से फील होता है कि यार ये तू मत ही कर इसको, मतलब अगर आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो तो आंसर पता है क्या है? आंसर इज नो, मत करो। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है ना, हर एक बहन चाहती है कि उसका एक डिसीजन मेकर भाई हो, डिसीजन, हर एक वाइफ चाहती है उसका डिसीजन मेकर एक हस्बैंड हो, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर। जैसे अगर आप देखोगे किसी भी पॉलिटिक्स में देखो, कहीं पर भी देखोगे, दे टेक डिसीजन, और वो जो डिसीजन जो ले लेते हैं, भले वो सही हो या गलत हो, वो बाद में देखा जाएगा। मैंने आपको बताया रिजल्ट भी चेंज होते रहते हैं विद टाइम। ओके, विद टाइम लोगों के ओपिनियन ठीक होते रहेंगे, बिगड़ते भी रहेंगे, तो यू फोकस ऑन द प्रोसेस। बट नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर हो, जैसे एग्जाम्पल, कई लोगों का एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड वाली बात है, कई लोगों का एटीट्यूड होता है, मैं ये बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, 30,000 रुपये से बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, और अगर फेल भी हो गए ना, कोई बात नहीं, मेरे आएंगे। विच मीन्स यू आर रिमूविंग दिस फियर ऑफ लॉस। तो कई सारे लोगों के डिसीजन लेते हैं जिनके अंदर लॉस का कोई फियर ही नहीं होता, और बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं, वह देखी जाएगी। हालांकि ये डिसीजन थोड़ा सा रिस्की भी होता है, बट कई लोग कहते हैं ये डिसीजन भी लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं इस एटीट्यूड से जब घुसते हैं किसी काम के अंदर ना, तो उनका माइंड नेगेटिव चीज़ों में नहीं होता। देखी जाएगी अब घुसने हैं तो साला इसमें अब अच्छे से घुसेंगे, अच्छे से। अब हम आ रहे हैं, हमें इस फील्ड के सचिन तेंदुलकर है। ये भी एक अंदर से एक एटीट्यूड है, ये एक दिखावा नहीं है, ये एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये भी एक एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड आज के ज़माने में लोगों के अंदर मिसिंग है। कितने लोगों को लगता है कि पहले के टाइम में राजा महाराजा स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर्स थे, हर डिसीजन सही नहीं होगा। आपका हर डिसीजन सही नहीं होगा। आज आपने पालक पनीर खा लिया और रात भर उल्टियां कर रहे हो, डिसीजन गलत था। बट वही पालक पनीर आपने 2 महीने पहले खाई थी, तब तो सही था। तो हर डिसीजन सही नहीं होगा आपका, लेकिन डिसीजन लेने के लिए वो स्ट्रॉन्ग इमोशन तो बनाओ। इतना घबरा क्यों रहे हो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? 30 मतलब 10-15 लाख रुपए एक कॉलेज में लगा सकते हो, एक एजुकेशन के लिए, एमबीए, ये सब चीज़ें करने के लिए। बल्कि वो डिसीजन स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो रॉन्ग हो सकता है। ये तो सिर्फ 30,000 रुपए का डिसीजन है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, उसके लिए 10 लोगों से पूछ रहे हो, घबरा रहे हो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। क्वेश्चन ये पूछो, अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हो गया तो। ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो? मैंने इस बिल्डिंग में रुपया लगा दिया, यहाँ से मुझे इतना, यहाँ पे ये बिल्डिंग टूट गई तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, लोन नहीं मिला तो। लेकिन अगर सोचो इस बिल्डिंग को ले लिया और यहाँ से रेंट आ गया तो ये भी एक एटीट्यूड है, द वे यू थिंक। ओके, सो आज के टाइम में ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एटीट्यूड लोगों के अंदर मिसिंग है। और मैं आप लोगों को बोलूंगा, जो लोग बिजनेस या करियर से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए अपने ज़्यादा घर वालों से पूछते हैं, वो डिसीजन मेकर सही होते ही नहीं कभी। क्योंकि आपके घर वाले ये डिसीजन तो ले लेंगे कि आज आप क्या पहन लो, आज ये पहन लो शादी में जाने के लिए, मैं ये पिंक पहन रही हूँ, आप भी कुछ ऐसा पहन लो, कॉन्ट्रास्ट में पहन लो, ये डिसीजन वो ले लेंगे। लेकिन आप बिजनेस करोगे कि नहीं करोगे, ये बिजनेस, ये डिसीजन आप अपनी वाइफ से क्यों पूछ रहे हो? ये डिसीजन अपने मम्मी पापा से क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज दीज पीपल आर योर वेल विशर्स, दीज आर नॉट वेल इन्फॉर्म पीपल। ये आपके वेल विशर है, वो बस फाइनली ये कहेंगे बेटा जो करना है कर लो, बस हमारी दुआ तुम्हारे साथ है, हमें तो पता नहीं है क्या काम है, हमें तो पता नहीं। करेक्ट, बिकॉज दे आर वेल विशर्स। बट अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, कि अगर मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को डिसीजन लेना है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो वो अपने उस कोच से पूछेगा जिसको क्रिकेट जो कोचिंग देता है। लेकिन भाई मम्मी से थोड़ी ना पूछेगा कि मैं कैसे खेलूं, वो बोलेगा जैसे भी खेलो भाई, अच्छे से खेलो बस। तो वेल विशर से हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने वेल विशर से हम पूछते हैं ओपिनियन, कि आपका ओपिनियन क्या है। जबकि आपका जो डिसीजन के लिए अगर ओपिनियन ले भी रहे हो, तो वेल इन्फॉर्म्ड, विच मीन्स कंसल्टेंट्स, विच मीन्स मेंटर्स। दैट्स वाई आज के टाइम में थोड़ा सा हो रहा है कि कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, कोर्स क्रिएटर सब झंडू होते हैं टाइप की बातें। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, यू सीक अ मेंटर। एवरी पर्सन नीड्स अ मेंटर। मेंटर कौन? जो कि वेल इन्फॉर्म पर्सन है, जो कि उस डायरेक्शन में जा चुका है जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। राइट? तो डिसीजन मेकिंग के लिए वेल वेल इन्फॉर्म्ड पीपल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ओके, तो चौथा पॉइंट क्या लिखा है आपने? स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर, करेक्ट। ओके, सो ये भी एक एटीट्यूड है, और मैं बोलूँगा कि कुछ ही लोगों में होता है ये एटीट्यूड। मैं चाहूँगा आप सब लोग ये एटीट्यूड को अपना लो। 30-35 हज़ार रुपये में देखिए कोई भी बर्बाद नहीं होता। बिजनेस में घुस जाओ, नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाओ। ठीक है, और अगर आपको ये कभी भी फील हो रहा है ना, ये डिसीजन मैं लूँ या ना लूँ, ऐसा सोचो कि 10 साल के बाद, इमेजिन करो आप 10 साल आगे चले गए हो, 2024 है ना, 2034, 2034 में, उस टाइम पे आप क्या सोचोगे? नेटवर्क मार्केटिंग मैं कर लेता या नहीं कर लेता? आप क्या बोलते हो उस टाइम पे, आज से 10 साल बाद? मैं कह रहा हूँ आप भली जॉब में बढ़िया कर रहे हो, बट साथ साथ में अगर ये कर भी रहे तो एक एक्स्ट्रा इनकम ही आ जाती। आज से 10 साल बाद हो सकता है कि आप मतलब देखिए, रुपए की दिक्कत हमेशा से ही कुछ ना कुछ रहेगी आपके एस्पायर आपकी। आज मैं लंदन घूमने, अभी आप शिमला घूम रहे हो, बाद में आप लंदन घूमना जाना चाहोगे, आपको रुपया हमेशा चाहिए होगा। आप सोचोगे यार वो भी बिजनेस कर लेता, 10 साल में कुछ तो टीम बनती, कुछ तो लोग करते। करेक्ट, तो डिसीजन ले लो। ओके, सो और यस, तो 30-35 हज़ार रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। राइट?
सो बिकम ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर। नाउ नेक्स्ट है बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, ये करेक्ट। पहले तो टाइटल, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्ड लेवल कॉन्सिक्वेंस। ओके, लिख सकते हैं मॉनिटर, थर्ड लेवल कॉन्सिक्वेंस। ओके, थर्ड लेवल कॉन्सिक्वेंस, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब 1890 की बात है लगभग। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से मेरी तरफ देखिएगा। ओके, 1990 क्या 1890 के आसपास की बात है। जब उस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिश राज था। उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स दिल्ली में थे तो उन्होंने देखा दिल्ली में, उस टाइम पे क्या था, इंडिया में बहुत ज़्यादा सांप वाप बहुत हुआ करते थे। तो उन्होंने देखा दिल्ली में यार 2500 सांप हैं। और उनको सांपों से बड़ी नफरत है यार, सांप क्यों है इंडिया में, इतने सांप सांप स्नेक्स एवरीवेयर। तो उन्होंने दिल्ली यार कैपिटल और यहाँ पर इतने सारे सांप है। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, डिसीजन ठीक है। उन्होंने डिसीजन लिया कि इंडिया में इतने सारे सांप हैं दिल्ली में, हमको दिल्ली से सारे सांप हटाने हैं। और वो हटाने के लिए उन्होंने क्या करा, जो स्नेक कैचर्स होते हैं, जो सांप को पकड़ते हैं, उन लोगों को बुलाया। और उन लोगों को उन्होंने ऑफर दिया कि अगर आप सांप पकड़ते हो तो हर सांप पकड़ने के आपके कुछ XYZ, मान ले चलो 100 रुपये, हमें अभी हिसाब से एग्जाम्पल 100 रुपये, अगर आप एक सांप पकड़ते हो तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, और इस सांप को कहीं दूर छोड़ के आना है, दिल्ली से हटाना है बस। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। तो उन्होंने डिसीजन क्या सही था या गलत था? अभी सांप हटाना है तो उन्होंने मारने का नहीं सोचा। उन्होंने जो सांप पकड़ते हैं इंडियंस, उनको एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, 100 रुपये दे देंगे, सांप पकड़ो और इनको दिल्ली से बाहर निकालो। डिसीजन सही था कि नहीं था? सही था डिसीजन। वरना सांप को मार भी सकते थे। जो कुछ इंडियंस ने बताया सांप को मारोगे तो पाप चढ़ेगा, तो वैसे भी डरे बड़े थे, सांप को मारना नहीं चाहिए। ओके, तो डिसीजन सही था, करेक्ट। लेकिन ये डिसीजन गलत था उनका, बाद में गलत निकला ये डिसीजन। पता है कैसे? क्योंकि उन्होंने थर्ड लेवल कॉन्सिक्वेंस नहीं सोचा इसका। इस डिसीजन की वजह से पता है क्या हुआ? जो 2500 सांप थे दिल्ली में, वो 1 लाख सांप हो गए थे 3-4 महीने के अंदर ही। कैसे हो सकता है ये रियल है, रियल बात है। ये डिसीजन गलत निकला है बिल्कुल उनका। क्यों गलत था? क्योंकि जब वो उन्होंने लोगों को बुलाया कि आप सांप पकड़ो आपको 100 रुपये मिलेंगे, तो वो सांप को पकड़ते थे, 100 रुपये कमाते थे, मजे करते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि उनको पता था कि जब ये 2500 या 2500 जो सांप है, जब ये खत्म हो जाएंगे, जब ये खत्म हो जाएंगे सारे सांप, तो फिर तुम्हारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। तो वही जो सांप पकड़ते थे, उन्हीं लोगों ने आगरा और कानपुर और अलग अलग जगह से सांप दिल्ली में भरते चलेगा वही लोग। उन्होंने वो सोचा यार इस सांप को दिल्ली में होने चाहिए, तभी तो हमारा काम चलेगा। उन्हीं लोग जो सांप पकड़ते थे, उन लोगों ने डील कर ली और लोगों से कि भाई अपने अपने शहरों के सांप दिल्ली में छोड़ दो, तुम मेरे से ले लो 20 रुपये, हम कमाएंगे 100 रुपये इन अंग्रेजों से। और अंग्रेजों ने कहा यार ये तो 2500 सांप थे, ये 1 लाख सांप कहाँ से आ गए? और वो खत्म ही नहीं हो रहे, खत्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि वहां पर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको दिख रही थी। आपको नहीं लग रहा है ये कॉन्सिक्वेंस उन्होंने सोचा ही नहीं था कभी? तो कई बार हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि उस टाइम पे डिसीजन सही लगा, उनको लगा प्रॉब्लम सॉल्व्ड, आराम से रम पियो बियर पियो, लेकिन 2-3 महीने के अंदर वो इतने सारे सांप दोबारा से आ गए। तो दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था कि नहीं था? यस। अब इसी में एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। दिल्ली में, दिल्ली टू दिल्ली, दिल्ली टू दिल्ली अगर आप जाते हो तो वहां पे एक टोल बनाया गया, डी एन डी फ्लाईओवर। ओके, जो लोग दिल्ली एनसीआर के, आपको पता है। तो जब सुबह का टाइम और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा जाम लगता था वहां पर, अगर आप कभी निकले होगे उस टाइम बहुत ज़्यादा जाम, क्योंकि वो टोल पड़ता था। टोल का मेन फायदा क्या था? टोल, कि टोल से क्या होगा, टोल से मतलब कलेक्शन हो, जल्दी जल्दी पास हो सब लोग, करेक्ट। लेकिन इतना ज़्यादा वहां पर ट्रैफिक होने लग गया था कि उन्होंने डिसीजन लिया कि शाम को जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला टाइम होता है, जो ऑफिस टाइमिंग होता है 5 से 7 बजे का टाइम, इवनिंग 5 to 7 PM, उस टाइम पे टोल को फ्री कर देंगे। उस टाइम पे उन्होंने टोल फ्री कर दिया, मतलब कि कोई सब टोल के दरवाजे खोल दिए एवरी डे 5 से 7। तो डिसीजन सही था या गलत था? डिसीजन सही था या गलत था? डिसीजन तो सही था ना वैसे देखो तो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला टाइम था वो। अब आप बोलोगे गलत था, क्योंकि अब आप बोलोगे करेक्ट। गलत क्यों था? उस टाइम पे तो सही था ना, क्योंकि ट्रैफिक का टाइम होता है, टोल खोल दो, इस टाइम पे हमें कोई कलेक्शन नहीं करेंगे रुपए का। लेकिन ये गलत डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि जो लोग शाम को 4 बजे निकलते थे, अब वो 5 बजे का वेट करते थे, क्योंकि टोल का रुपये बच रहा है। और उसकी वजह से ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ गया। तो आप तो डिसीजन ले रहे हो, लेकिन आप ये सोचो उस डिसीजन की वजह से लोग किस तरीके से सोचेंगे, उसको बोलते हैं थर्ड लेवल या सेकंड लेवल कॉन्सिक्वेंस। इसका क्या हो सकता है ये आप कभी सोचते ही नहीं हो। आप सिर्फ सोचते हो अभी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन उसका सेकंड लेवल थर्ड लेवल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा?
वी नेवर थिंक अबाउट इट. सो इफ यू वांट टू बिकम ए गुड डिसीजन मेकर, थिंक अबाउट कि अगले 3 महीने के बाद इसका क्या आउटकम होने वाला है, अगले 6 महीने के बाद इसका क्या रिजल्ट आएगा. जैसे एग्जांपल मैं कई बार लेता हूँ कि अगर आप टीवी खरीदते हो तो 6 महीने तक आपका पेट निकल जाएगा और टीवी पॉपकॉर्न देख के, पॉपकॉर्न खाते खाते टीवी देखोगे. अल्टीमेटली आउटकम क्या है? ज़्यादा ईएमआई पे करोगे, नेटफ्लिक्स का खर्चा बढ़ेगा, पॉपकॉर्न का खर्चा बढ़ेगा और अल्टीमेटली टाइम वेस्ट होगा. लेकिन अगर उसी रुपए से अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते तो उसका थर्ड लेवल फोर्थ लेवल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? भले आप 1 महीने के लिए कुछ नहीं कमाओगे, 2 महीने कुछ नहीं कमाओगे, 3 महीने में 5,000 कमाओगे, 6 महीने में 50,000 कमाओगे, 1 साल में 1 लाख तो कमाओगे. उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा होगा, ये सुनो. तो कई बार हम लोग डिसीजन, अब मैं बिजनेस से कनेक्ट कर रहा हूँ जानबूझ के, जो लोग ये डरते हैं मैं बिजनेस करूँ या नहीं करूँ, यही रुपए जो आपके अकाउंट में रखे हैं, इसी रुपए को आप कहीं और खर्च कर दोगे, उसका कॉन्सिक्वेंस गलत होने वाला है. लेकिन इसी रुपए को अगर आप बिजनेस में लगा दो तो क्या होगा? जबरदस्ती आपके घर वाले बोलेंगे भाई रुपए लगा लिए हैं, प्रोडक्ट घर पे रखे हुए हैं, इनको यूज भी कर लो. जब इन प्रोडक्ट को घर पे दिखेगा, आपकी घरवाली बोलेगी डब्बे के ऊपर डब्बे के ऊपर डब्बे पड़े हुए हैं, हमारे पास जगह नहीं है इतनी रखने के लिए, झाड़ू पोछा मारने के लिए, हटाओ इसको. और फिर आप कहोगे खाओ यार इसको खुद ही. जब आप अपने ही कंपनी के न्यूट्रिशन को खुद से खाने लग जाओगे, जबरदस्ती क्यों ना खा रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी होगी कि नहीं? भले ही आपके माइंड में हो कि मैं बेचूंगा, पर आप खुद से खाने लग गए. अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, अपनी जो भी रेस्पेक्टिव कंपनी में नहीं होते, तो आप कभी न्यूट्रिशन खाते? कभी नहीं खाते आप. विटामिन डी कम होता रहे, कुछ भी कम होता रहे, आप नहीं खाते. बट कॉन्सिक्वेंस क्या है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का? ट्रेनिंग ले रहे हो, यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो, रुपए अर्न कर रहे हो, न्यूट्रिशन खा रहे हो, हर जगह से तो कॉन्सिक्वेंस अच्छा ही है. लेकिन उसी 30-35 हज़ार रुपए को आप हो सकता है आपके अकाउंट में रखे, वो कहीं और खर्च कर दोगे, उसका कॉन्सिक्वेंस आपको लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं मिल सकता है. ऐसा हो सकता है. तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का डिसीजन सही था या गलत था, वो आप लिख सकते हो. राइट और रॉन्ग डज नॉट मैटर कि आप कितने रुपए कमा रहे हो अभी, लेकिन फ्यूचर में कमाओगे अगर आप सही डेली डिसीजन लोगे. ओके, अगर आप सही डेली डिसीजन लोगे तो ये जो आपका डिसीजन था ये भी सही माना जाएगा. एक बार हमने डिसीजन ले लिया नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का, लेकिन आप डेली डिसीजन गलत ले रहे हो. नहीं मुझे यूट्यूब नहीं करना, नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, अपना दिमाग ज़्यादा लगा रहे हो. उस टाइम पे क्या होगा? एक डिसीजन सही लिया था लेकिन बाकी सारे डिसीजन क्योंकि रॉन्ग थे, तो ये जो मेन डिसीजन था ये भी रॉन्ग हो गया. मजा आ रहा है कि नहीं? एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल एक्चुअली नोट करे हुए हैं, इसलिए मैं कुछ एग्जाम्पल पढ़ के आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ. 11:29 हो रहे हैं, 5-10 मिनट और हैं आप लोग. जिसको जाना है वो जा सकता है, मुझे पता है कोई जाएगा नहीं. MAG लिख सकते हैं, मज़ा आ गया. ओके. सो आज की ट्रेनिंग बिल्कुल भी आई होप आपको ऐसी नहीं लग रही है कि आज की ट्रेनिंग में कुछ एजुकेशन मिल रही है, लेकिन इंसाइटफुल ट्रेनिंग है. ये सुनो, दिमाग की बत्ती जल रही है कि नहीं? राइट. कंसिडर, ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं. कंसिडर, जब आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो उस टाइम पे, कंसिडर वॉट अदर पीपल डोंट सी. कंसिडर वॉट अदर पीपल डोंट सी. अगर आपको रियली में, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ उसकी, जो अगर आप किसी प्रॉस्पेक्ट के सामने बैठे हो, प्रॉस्पेक्ट सोच के बताऊंगा, सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ. अब आपको अब आप उसका डिसीजन मेकिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करो. ओके, इंटरेस्टिंग होने वाला है ये. सो कंसिडर व्हाट अदर पीपल डोंट सी. और अगर आपको एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन में आपको बताऊंगा. ओके, 4 चीज़ें होती हैं. पहला वो जो चीज़ें आप जानते हो. करेक्ट. जो चीज़ आप जानते हो, जैसे मैंने अगर कंप्यूटर की पढ़ाई करी है तो मैं जानता हूँ कंप्यूटर के बारे में. ठीक है. एक तो होता है थिंग्स यू नो, और मोस्टली लोग डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. पढ़ाई करी है कंप्यूटर्स की, एक्सपीरियंस भी कंप्यूटर्स का ही है, तो आपका कहीं ना कहीं, इवन मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, उसमें तड़का उसी का ही है, इंटरनेट का ही या कंप्यूटर का, क्योंकि मेरे को नॉलेज और एक्सपीरियंस उसी चीज़ का है. दैट्स वाई तड़का उसी चीज़ का, क्योंकि नॉलेज एंड एक्सपीरियंस उस चीज़ का है. सो एक होता है वॉट, मतलब थिंग्स यू नो, नंबर वन. दूसरी चीज़ होती है कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको नहीं पता. कुछ चीज़ आपको पता होती है, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होती. दो हो गई. तीसरा वो है, ये है कि आपको पता है कि आपको क्या नहीं पता. ओके. कुछ चीज़ें होती है जो आपको पता है, कुछ चीज़ आपको नहीं पता, कुछ चीज़ें जो आपको पता है कि आपको नहीं पता. लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ जो होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रुपए हैं, जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा रुपए पता है कहाँ है? जब आप उस अपने प्रोस्पेक्ट को बता दो कि उसको क्या नहीं पता जो उसको नहीं पता. अजीब सी बात हो गई है. ओके. मतलब कि आपको व्हाट यू डोंट, ओके, मतलब यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो. अजीब सा, सुनने में अजीब सा लग रहा है, बट इसको एक्सप्लेन करता हूँ और एग्जांपल के थ्रू कि जो मेन कंसल्टेंट्स होते हैं, जैसे हम भी एक नेटवर्क मार्केटिंग में कंसल्टेंट है. मुझे अब एक प्रॉस्पेक्ट सामने बैठा हुआ है, वो कह रहा है हाँ यार मुझे पता है जॉब में ये है वो है, उसको पता है. ओके. लेकिन उसको नहीं पता जो वो उसने कभी सोचा भी नहीं, जिस तरीके से, मतलब कि जब आप उसको इंसाइटफुल बातें करते हो कि आज के ज़माने में किस तरीके से
बिजनेसेस हो रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे जो प्रॉपर एक टिपिकल वेबिनार में जो हम लोग शेयर करते हैं कुछ केस स्टडीज, कुछ उसके इमोशंस को टैकल करते हैं, इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, जैसे फियर, ओके, उसके फियर को करते हैं, राइट, एंड उसकी डिजायर को जगाते हैं, मल्टीपल इमोशंस। देखिए, पीपल टेक डिसीजन बेस्ड ऑन ओपिनियंस, सॉरी इमोशंस, कि कैसे उनको फील हो रहा है, उनको अगर अच्छी फीलिंग हो रही है तो वो कर लेंगे वो डिसीजन को, हाँ हाँ कर देंगे, करेक्ट। तो सी वॉट अदर पीपल डोंट सी। इसमें एक एग्जांपल लेना चाहूंगा और आप लोगों से बोलना चाहूंगा, आप ही लोग बताइएगा कि इससे क्या होगा। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि सभी जो एयरक्राफ्ट, जो फाइटर एयरप्लेन्स थे, तो जो आ रहे थे टूटे फूटे, ओके, कुछ कुछ लोग, कुछ एयरक्राफ्ट तो फूट गए थे, मतलब शूटिंग की वजह से, और कुछ जो सलामत आए थे, कुछ टूटे फूटे जो वापस आए, तो उन्होंने चेक करा कि यार ऐसा क्या हो रहा है, मतलब गन शॉट पड़े हुए हैं, जो उनका एयरक्राफ्ट की जो विंग्स होती है, उसमें बहुत सारे गन शॉट पड़े हुए हैं, और इस वजह से ये और आगे ऊपर उड़ नहीं पाया ये सब। तो उन्होंने सोचा कि यार ये जो विंग्स हैं, इसमें और ज़्यादा वेट लगाया जाए, इसमें और ज़्यादा बेटर स्टील का या किसी पर्टिकुलर चीज़ का लगाया जाए, जिससे कि हमारा इसमें इसको डैमेज ना हो ज़्यादा, जो विंग्स है मेन, उसको ज़्यादा डैमेज ना हो, करेक्ट। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा, तो क्या कहते हैं, उन्होंने सही सोचा कि नहीं, कि यार इतनी गोलियां पड़ी हुई हैं, इतने छेद हुए हुए हैं, यार इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, इसकी लेयर को स्ट्रॉन्ग करो। पर जब उन्होंने ये डिसीजन सोचा कि इसको स्ट्रॉन्ग करो, डिसीजन सही था। जब मीटिंग में बैठे होते हैं, एक बंदे ने बोला है सर इसमें थोड़ा सा बेटर मटेरियल लगाओ। बेटर मटेरियल का मतलब हैवी मटेरियल, हैवी मटेरियल का मतलब अब जो एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ रहा है, एक्चुअली वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेट वो लेके जाए, गोला बारूद बारूद का, करेक्ट। वो नहीं चाहता कि अगर खुद एयरक्राफ्ट का वेट इतना हैवी हो गया, तो वो जो बॉम्ब बम लेके जा रहा है, वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो जो कि अगेन सही नहीं था बिजनेस, मतलब उस चीज़ के लिए डिसीजन। फिर उन्होंने एनालाइज करा कि विंग्स में गोलियां तो लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये आ गए वापस। लेकिन जो एयरक्राफ्ट वापस नहीं आ पाए, उनकी गोली कहाँ लगी, उनकी गोलियां लगी थी सीधे इंजन पे। तो तब किसी बंदे ने डिसीजन लिया कि ये जो इंजन है ना, इंजन को बचाओ, बाकी को फूटने दो जो फूटना है। इंजन अगर बचा रह जाएगा तो उड़ उड़ के कहीं ना कहीं वापस आ ही जाएगा, मरेगा नहीं है। वहां पे उन्होंने डिसीजन लिया, सिर्फ छोटे से इंजन को प्रोटेक्ट कर लो, पूरे एयरक्राफ्ट को पूरा फौलादी नहीं बनाने की जरूरत है। उससे क्या होगा, हम गोला बारूद भी लेके चले जाएंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो वॉट अदर पीपल डोंट सी, यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस थ्रू योर एक्सपीरियंसेस, राइट। सो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, और आपने नहीं सुना कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आई एम थिंकिंग अबाउट दिस डिसीजन। आप किसी कंसल्टेंट से बात कर रहे हो, और कंसल्टेंट रुपए कहाँ कमाता है, यही जो वो आपको ऐसी चीज दिखाता है जो कि आपने कभी सोची हो, इस एंगल से कभी मैंने सोचा ही नहीं, जब दिमाग की बत्ती चलती है, करेक्ट। दैट्स वाई हैविंग अ गुड मेंटर इज सो इंपॉर्टेंट। मेंटर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपके अप्लाई नहीं यहाँ पर, आपके घर में भी हो सकता है, कि आपके घर में हो सकता है आप किसी को बहुत एडमायर करते हो। जैसे मेरे घर में मेरे जिया जी हैं, मैं उनको बड़ा एडमायर करता हूँ। तो मुझे पता है इनसे मैं कुछ, भले ही कुछ बैठे हुए आराम से बैठे हुए बस बातें खाने पाने, बस मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ, इस सिचुएशन में ये कैसे बिहेव करते हैं, इस सिचुएशन में क्या बात करते हैं, इस सिचुएशन में ये किस तरीके से लाइफ को लेके चल रहे हैं। होता है कि नहीं, हर हर किसी की लाइफ में होता है। उनसे जुड़े रहो। यहाँ पे लर्निंग क्या है, सी व्हाट अदर पीपल डोंट सी। और अगर अगर आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से, जो लोग को आप एडमायर करते हो, उनके साथ चिपके रहो। दैट्स वाई, अभी जैसे शुभम भी बोल रहे थे, दैट्स वाई पावर ऑफ कम्युनिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस माहौल में हो, किस संगत में हो, वो संगत का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, एनर्जी तो मिलती ही है, बट आप वो चीज़ देखते हो जो कि आपने, अरे इस एंगल से मैंने कभी सोचा ही नहीं, ओहो, अच्छा इनको ऐसे रिजल्ट मिल रहा है, इनको ऐसे, ओहो। तो यू गेट न्यू आइडियाज। समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट। सिमिलरली आपको नहीं लगता कि मार्केटिंग में ऐसे जैसे अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, तो बीच में वो सुखदेव ढाबा जा आप पड़ता है, कितने लोगों ने वहाँ पे कभी पराठे खाए, आलू प्याज के पराठे, तंदूरी पराठे, आलू प्याज के खाए कि नहीं खाए? सुखदेव ढाबा पड़ता है, राइट। सो जब आप उस ढाबे में जाते हो, और आपका तो दिमाग बिजनेस वाला चल रहा है आजकल, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप हिसाब लगाते हो, भाई इतनी टेबलें हैं, इतने पराठे हैं, भाई हर दिन हर घंटे एक एक दो दो लाख कितना कमा रहा है, कितना कमा रहा है, कितना कमा रहा है। और आपकी फील हो यार मैं भी ना रुपए कमा के मैं भी यहाँ पे ना ढाबा खोल देता हूँ। ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, ख्याली पुलाव वाइफ को बोलते रहते हैं, यार मैं भी ढाबा खोल देता हूँ, यार बहुत हो गया, ढाबा खोलने में बड़ा फायदा लग रहा है। तो आप डिसीजन क्या ले रहे हो, किसी को देखकर। बट वॉट यू डोंट सी इज उसी रोड में बहुत सारे लोगों के ढाबे फेल हुए, करेक्ट। आप सिर्फ एक एंगल से देख रहे हो कि उसका ढाबा अच्छा चला है, बट उसी रोड में बहुत से लोगों के ढाबे फेल हो रहे हैं। तो व्हेन यू टेक डिसीजन, इवन जैसे हम इवन इस चीज़ के बारे में बोलते हैं कि आईएएस की तैयारी, इवन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे बोलते हैं कि हम लोग डिसीजन लेते हैं कि यार वो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, बट व्हाट वी डोंट सी इज वो जो सक्सेसफुल हो रहा है, उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग फेल भी हो रहे हैं। और लोग लोग फेल होते हुए देखकर लोग सोचते हैं मुझे नहीं करना बिजनेस को। लेकिन आपको ये देखना होगा कि अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है, तो वाई दैट पर्सन इज सो सक्सेसफुल, किस टाइप की स्किल्स उसने डेवलप करी है, किस टाइप के, किस तरीके से वो अपने आप को मैनेज कर रहा है, किस टाइम से, किस किस तरीके से वो डिसीजंस ले रहा है, करेक्ट। सो थिंक या सी व्हाट नॉर्मली अदर पीपल डोंट सी। नॉर्मली लोग सिर्फ देखते हैं रुपया, बंगला, गाड़ी,
अचीवमेंट, ओके, और रेस्टोरेंट में खाना, इंटरनेशनल ट्रिप। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि उसने किस तरीके से अपने आप को मैनेज करके, बिकॉज यू अचीव समथिंग व्हेन यू बिकम, व्हेन यू डिजर्व दैट अचीवमेंट। एग्री विद दिस पॉइंट और नॉट? या मुझे अपनी कंपनी में मैनेजर बनना है, आप मैनेजर पेपर पे बाद में बनोगे, आप पहले मैनेजर अपने एटीट्यूड में बनोगे। तो दिस इज ऑल्सो अ डिसीजन। डोंट टेक डिसीजन टू अचीव अ रैंक। एक रैंक, मैं अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, हर कोई स्टेज पे चढ़ के वो ले रहा है, ट्रॉफी ले रहा है, सर्टिफिकेट ले रहा है, मुझे भी ट्रॉफी चाहिए। आपका डिजायर जग गया, क्योंकि आप डिजायर किसी सक्सेस डे में जा रहे हो, तालियां बज रही है, मुझे भी तालियां की कड़कड़ाहट सुननी है। मैं भी चाहता हूँ मेरे पापा मुझे देखें कि मैं स्टेज पे चढ़ रहा हूँ। इमोशन 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 ड्रामा। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि जो बंदे स्टेज पे चढ़ रहे हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके के, क्या उनकी लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से वो अपने मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या मतलब यू नीड टू सी व्हाट अदर पीपल डोंट सी। ओके, दिस इज अगेन सो इंपॉर्टेंट व्हेन यू टेक अ डिसीजन। नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट पॉइंट। ओके, ये लास्ट पॉइंट, वैसे 2-3 पॉइंट हो रहे हैं बट मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। लास्ट पॉइंट, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी भी 100 से ऊपर लोग हैं, करेक्ट? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्चुअली, इसलिए लंबी हो रही है ट्रेनिंग, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और फिर लास्ट में बात करेंगे वो जो फेरे होरे वाले थे, ये जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, उन्हीं इनपुट्स को लेते हुए वो फेरे वाली बात में क्या करना है। ओके, वो क्वेश्चन अभी भी ओपन है, राइट? सो इसको मैं बोलूँगा फोकसिंग इल्यूजन। ओके, फोकसिंग इल्यूजन लिख सकते हैं या इल्यूजन लिख सकते हैं। इल्यूजन का मतलब क्या है? एक जादूगर बोल रहा है गिली 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 गिली, एक्चुअली जब वो गिली 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 ऐसे हाथ से कर रहा है ना, तो क्या कर रहा है, आपका अटेंशन यहाँ लेके जा रहा है, होता है कि नहीं? आपका अटेंशन यहाँ लेके जा रहा है। लेकिन जब भी वो जादूगर ऐसे कर रहा है ना, आप समझ लो कि कबूतर इस हाथ से आने वाला है, क्योंकि अटेंशन यहाँ जा रहा है आपका, फोकस। लेकिन मेन काम यहाँ हो रहा है, जो कि उसने छुपा रखा है हाथ। और क्योंकि वो आपका ध्यान वहाँ जा नहीं रहा, इसको बोलते हैं फोकसिंग इल्यूजन। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पे ध्यान, कोई अटेंशन हमारा कहीं और ले जा रहा है, लेकिन हमारा ध्यान सही जगह नहीं जा रहा, क्योंकि वो एक बड़ा जादूगर है। ओके, एंड मैं आप लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ, बिकम ए मैजिशियन। मैजिशियन का मतलब क्या है? ग्रैब देयर अटेंशन। ओके, सो लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू वेरी कॉन्शियस कि कहाँ पे अटेंशन जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन कुछ एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। कितने लोगों को पता है किंडर जॉय? किंडर जॉय का आती है, छोटा सा एक अंडा सा बना होता है, किंडर जॉय छोटे बच्चे खाते हैं, बच्चे खाते हैं, छोटे नहीं, है ना? मैंने देखा है, जो मेरा बेटा है कबीर, मैंने इसी बता रहा हूँ, इतनी सारी किंडर जॉय उसको दी हैं, और वो सारी मैंने खाई हैं। इसलिए नहीं मुझे अच्छी लगती है, वो खाते खाते अच्छी लगने लग गई, इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक टॉय आता है, इसलिए वो किंडर जॉय लेता था। तो फोकस टॉय, फोकस उस चॉकलेट में नहीं है, फोकस है उस टॉय में। और बच्चा जब जिद जिद करता है कि भैया पापा मुझे किंडर जॉय, तो मुझे पता है भाई, तो इसे खोल के वो चॉकलेट वाला पार्ट मुझे दे देगा, अंडे का दूसरा अंडा पार्ट खुद रख लेगा, और खोल के बस वो टॉय को जोड़ जोड़ के गाड़ी चला रहा है बस, और मैं किंडर जॉय खा रहा हूँ, राइट? सो हो क्या रहा है? इसको बोलते हैं फोकसिंग इल्यूजन। मैं करेक्ट करूंगा अभी, इस हम भी बहुत सारे इस इल्यूजन की वजह से बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं। इतना समझ में आई? दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपकी शादी है, कई लोग आपने देखा होगा हवाबाजी करने के लिए क्या होता है कि लड़का लड़की की शादी, आपके पास बहुत रुपए हैं, बहुत अमीर हो आप, और शादी में आप बुला लेते हो, शाहरुख खान आएगा हमारी शादी में, हमारी शादी में कोई पीएम मोदी आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, बहुत सारे आप सेलिब्रिटीज को इन्वाइट करते हो, करेक्ट? तो हो क्या रहा है, जो भी रिश्तेदार आए सब लोग आए, ओके, आपने किसी सेलिब्रिटी को बुलाया अपनी शादी में, इससे ज़्यादा घटिया डिसीजन कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि उस शादी में तो भाई आप ही शाहरुख खान थे, और आपने शाहरुख खान को बुला लिया। लोगों का फोकस तो आपके ऊपर रहा ही नहीं, लोगों का फोकस तो शाहरुख खान की, लोग आपके साथ फोटो नहीं खिंचवा रहे, आप तो बैठे हो वाइफ के साथ, पीछे कोई फोटो खिंचवाने नहीं आ रहा है, लोग शाहरुख खान के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, करेक्ट? सो कई बार क्या होता है कि हम खुद भी इस इल्यूजन में घुस जाते हैं, क्योंकि हम भी वो शादी अटेंड करने गए हैं, अगर लड़का लड़की छोड़ो तो भाई तो शादी हो ही रही है, शाहरुख खान मिल गया, कहाँ मिलता है, बस वैसे। सिमिलरली आपको नहीं लगता है कि हम ऐसे कई सारे लोग आज के टाइम में कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर होटल जैसा लग रहा है, उसके हॉस्टल रूम में एसी लगा हुआ है। घर वाले भी ये देख रहे हैं, घर वाले भी पागल हैं, आप भी पागल हैं, कि वो भी देख रहे हैं हॉस्टल रूम में एसी है कि नहीं, हमारा तो बेटा एसी में रहता है। ये कोई नहीं पूछता कि प्रोफेसर कौन है, कौन से कहाँ पढ़ाई होती है, प्लेसमेंट ज़्यादा इतना कुछ नहीं, प्लेसमेंट भी वो सब झूठा वूटा होता है कि ये लोग प्लेस हुए हुए हैं। बस आप बढ़िया सा, कितना अच्छी क्वालिटी का पोस्टर बना हुआ है, आप उस मार्केटिंग के शिकार होते 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 आप एक कॉलेज में नहीं, एक होटल में एडमिशन ले लेते हो, कि बढ़िया 4 साल अच्छे से निकल जाए। और वो उसको बोलते हैं फोकसिंग इल्यूजन, मतलब कि मेन फोकस पढ़ाई में था ही नहीं, मेन फोकस था इन सब चीज़ों में, जिसकी, क्योंकि एक कॉलेज आज के टाइम में आपका पूरा का पूरा ध्यान लेके जाना चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ध्यान पढ़ाई में लेके जाना चाहता ही नहीं है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं, करेक्ट? सिमिलरली इन जॉब, कई बार आप देखोगे जॉब में बोलते हैं
यार ये जॉब अच्छी है, क्योंकि कई मैंने खुद जब मैं जॉब में था, ओके, एक बंदे ने मेरे को बोला, मैं जब एक्सेल में था, एक बंदे ने बोला यार गूगल में जॉब करो ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा ऐसे क्यों? इसलिए नहीं, सैलरी इसलिए, पता है क्यों? वहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों फ्री है। अरे भाई, इसलिए गूगल में जॉब कर लो। भले ही वो दिन भर काम कराएंगे आपसे, वो कोई मतलब नहीं है, पर ब्रेकफास्ट लंच डिनर बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे कॉफ़ी भी मिलती है बिल्कुल, कैफ़े कॉफ़ी डे का काउंटर लगा हुआ है वहाँ पे। वो फ्रूट्स रखे होते हैं बढ़िया क्वालिटी के, कुछ भी उठा लो, कुछ भी खा लो, ऐश की ज़िंदगी, है ना। और बीच में एक वहाँ पे सोने का भी है, वहाँ पे 2 घंटे जाके पावर नैप लेके आ जाओ, बढ़िया सा म्यूजिक चलता रहता है, मेडिकल रूम है, ये है वो है। कोई ये नहीं कह रहा कि इस जॉब में जाकर मैं एज अ ह्यूमन बींग कैसे बेटर बनूंगा, क्या मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो सब बात ही नहीं होती। इसको बोलते हैं फोकसिंग इल्यूजन। और इसी इल्यूजन के हम लोगों को मास्टर बनना है, एट द सेम टाइम हमें विक्टिम नहीं बनना है। ओके, हम लोग अक्सर इस चीज़ के विक्टिम बन जाते हैं, इसीलिए हम लोग कई बार जॉब में, कई बार पढ़ाई में गलत डिसीजन ले लेते हैं। द मेन यहाँ पे लर्निंग क्या है, ये जो इल्यूजन है इसको ब्रेक करिए एंड जस्ट थिंक वेयर यू वांट टू फोकस। अगर आप इवन नेटवर्क मार्केटिंग में भी, आपको नहीं लगता यहाँ पे हमारा, हम आते हैं ये सोच के कि हम इससे कुछ 30 35 40 40 50 हज़ार रुपये कमाएंगे, बट आने के बाद हम कहीं खो जाते हैं। कहाँ खो जाते हैं? कोई लिखना चाहेगा चैट बॉक्स में? आप आए थे अच्छी इंटेंशन से, बट यहाँ पे कहाँ 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 खो कहाँ गए हो आप? कहाँ खो गए हो आप? जब आपको पता है यूट्यूब भी करना चाहिए, आपको पता है सब कुछ, आपका इल्यूजन कहीं और ही चले गया, ध्यान कहाँ चला गया है? लिखना चाहोगे चैट बॉक्स में? इंटरनेट डिस्ट्रैक्शन में चला गया है। क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर को फॉलो करने लग गए, तो उनको देखने लग गए। मेरी टीम में एक पर्सन था जो कि अब नहीं रहा, मतलब जिंदा है लेकिन मेरी टीम में नहीं रहा। तो वो बोल रहा था कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बहुत बढ़िया बातें हैं, ओके। उसके बाद उसने मेरे को बोला कि सर मुझे सब पता है, ये जो दूसरी टीम है ना, ये कहाँ प्रोडक्ट बेचते हैं, मुझे पता है ये कितने का बेचता है, ये लीडर क्या करता है, वो लीडर क्या करता है, ये मुझे पता है कहाँ पे अपने माल डंप करते हैं, मुझे पता है ये कितने में लोगों को स्टार्टर किट दिलाते हैं, मुझे सब पता है। पर उसको अपना ही नहीं पता है कि उसको कितना कमाना है। उसको ये पता है कि वो लीडर कैसे कर रहा है, दूसरी कंपनी में ये यूट्यूबर कैसे कर रहा है, वेस्टिज कंपनी कैसे कर रही है, मोदी केयर कंपनी कैसे कर रही है, एमवे कैसे कर रही है, हर्बल लाइफ कैसे कर रही है, फॉरएवर कैसे। उसको हर कंपनी के बारे में, हर लीडर के बारे में पता है, उसकी सारी घटिया बातें, कि वो जो XYZ पर्सन है वेस्टिज का, सर उसकी टीम काम नहीं कर रही, वो सिर्फ दिखता है यूट्यूब पे। उसको सब कुछ पता है, पर उसको अपना ही नहीं पता है कि भाई तू अपने पे फोकस कर। करेक्ट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में घुसे अपने घर वालों को पालने के लिए, अपनी लाइफ बेटर करने के लिए, और हम कहाँ घुस गए? फालतू की चीज़ों में। ये छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं हम, दूसरों को, दूसरों की लाइफ को देखते रहते हैं, और यहाँ पर आपको एंजाइटी मिलती है, और एट लास्ट आप नेगेटिव इमोशन में खोते 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 सोचते हैं अरे यार हटाओ अभी यार, नॉट अ गुड डिसीजन। नेटवर्क मार्केटिंग से डिसीजन नहीं था। प्रॉब्लम इज फोकसिंग इल्यूजन। तो हम एक ऐसे लाइफ में, ऐसे टाइम में है जहां पर आपकी जो कोर थिंग है, कोर, फोकस ऑन योर कोर थिंग। व्हाट इज योर कोर थिंग? योर डाउनलाइंस, योर टीम, यू योर सेल्फ। एक्चुअली द मेन कोर थिंग आप खुद हो, आपकी डाउनलाइन भी नहीं है। आज इमेजिन करो, अभी इसी टाइम आपकी सारी डाउनलाइंस आपको छोड़ के चले हैं। अभी इसी टाइम आपकी सारी डाउनलाइंस आपके अगेंस्ट यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग जाए, घटिया आदमी था बिल्कुल, ये था वो था, सब कुछ नेगेटिव वीडियो बना दे आपके ऊपर। सोचो, इमेजिन करो, तो क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? राइट। सो डोंट लीव द कोर थिंग, यू आर द कोर थिंग। यू, इवन आपकी डाउनलाइन आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी अपलाइन आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, दैट इज अ बोनस। यू आर द मेन थिंग। यू कैन नॉट कंट्रोल एनीबडी, यू कैन नॉट कंट्रोल योर डाउनलाइन, बिकॉज यू आर वर्किंग विद वॉलंटियर्स। वो अपनी मर्जी से आएंगे और अपनी मर्जी से जाएंगे। नहीं, मेरे तो 10 लोग मेरे डाउनलाइन में आ गए, अब डेली सोच, सुबह सो के उठते हो सोचते हो कि ये लोग कैसे काम करें। एक्चुअली वो विद टाइम होगा, वो टाइम के साथ होगा। लेकिन आपको जो मेन कोर थिंग है दैट इज यू। आप लोगों को ट्रेनिंग, जैसे कहते हैं ना कि, बहुत बहुत अच्छी बात है ये, कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं? इट्स टाइम टू टीच। करेक्ट। इसको सिखाओ कैसे ये करना है, कैसे वो करना है, इसको सिखाओ चलना, सिखाओ साइकिल सिखाओ, ये सिखाओ। बट डू यू नो, व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, इट्स नॉट अ टाइम टू टीच, इट्स टाइम टू लर्न। आप बहुत सारी चीजें सीख भी सकते हो ना बच्चे से, उसका हंसना और ये सब चीजें, कैसे बेफिक्र होकर चाटा मार दिया, 2 मिनट रोया, फिर से हंसने लग गया, ये भी तो एटीट्यूड है। तो इट्स टाइम टू लर्न। करेक्ट। सो यू आर द कोर थिंग, डोंट टीच पीपल। जैसे हमेशा बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों को सिखाने का नहीं है, लोगों को समझाने का नहीं है, लोगों को समझने का बिजनेस है। और अब लोगों को तभी समझ पाओगे जब आप खुद को समझ सकते हो। आप खुद कंफ्यूज हो, खुद समझ में नहीं आ रहा लाइफ कहाँ जा रही है, और आप दूसरे लोगों की लाइफ को बेटर करने में पड़े हुए हो, नॉट पॉसिबल। सो द मेन कोर थिंग, फोकस ऑन द मेन थिंग। ये जो फोकसिंग इल्यूजन है, ठीक है, कि ये मेरे बंदे हैं, ये मेरी डाउनलाइन है, ये इल्यूजन है। यू आर दी ओनली वन। ओके। सो फोकस ऑन योर सेल्फ। चलिए, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, अगर हम इंडिया में हैं और
अभी जैसे बहुत कुछ चल रहा है, इवन आजकल तो कजारिया टाइल्स में भी बोला जा रहा है कि देश की टाइल्स, भले ही उसमें चूना लग रहा है चाइना का और कहीं और का आ रहा है, भले ही, क्योंकि वो तो बिजनेसमैन है, उसने एक इमोशन डाल दिया कि देश की टाइल है, देश का सीमेंट है। लेकिन वो जो आ रहा है मॉलिक्यूल, वो पूरा आ रहा है चाइना से, क्योंकि वहाँ सस्ता पड़ रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। उसके अंदर इमोशन डाल दिए गए हैं। लेकिन अब आप बोलते हो नहीं यार, ये देसी देसी विदेशी, देशी विदेशी टाइप की बातें, और स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ टाइप की बातें बहुत चलने लगी हैं। ये सब आपके माइंड में फीड करा जा रहा है। ये जो पॉलिटिक्स में है, सब लोग हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके माइंड में फीड कर देते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर आपके इमोशन उसमें बहने लग जाते हैं। बट अगर आपको देश की इतनी परवाह है, क्या आप में से कोई बताएगा कि अगर आपको रियली में देश को आगे बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो? क्या कजारिया टाइल्स यूज करोगे? क्या आप इंडियन आर्मी को फॉलो करने लग जाओगे इंस्टाग्राम पे? क्या आप आर्मी ज्वाइन करोगे? वॉट कैन यू डू फॉर योर कंट्री? यस, एब्सोल्युटली। यू बिकम ए गुड सिटीजन, दैट्स इट। आप कुछ नहीं कर सकते, और आप मोदी की एडवाइस लेके कुछ नहीं कर सकते। द ओनली थिंग यू कैन डू इज इंप्रूव योर सेल्फ, बिकम ए गुड ह्यूमन बींग, ग्रो योर सेल्फ। अगर आप एक अच्छे, अगर आप मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हो, उसने अपने पे काम किया, वो एक सक्सेसफुल पर्सन बना, अब कंट्री बोलती है ये मेरा सिटीजन है। उसने कंट्री के लिए कुछ नहीं किया, उसने अपने लिए किया। कंट्री कह रही है मेरा सिटीजन है, करेक्ट? सो द ओनली थिंग यू कैन डू इन बिजनेस ऑल्सो इज नॉट टू मैनेज एनी बडी, नॉट टू मैनेज द कंपनी, यू कैन ओनली मैनेज योर सेल्फ, दैट्स इट। सो दैट इज फोकसिंग इल्यूजन। हमारा इल्यूजन ये है कि ये है, ये है, ये है, ये है। कुछ मत सोचो, सिर्फ यू आर द फोकस ऑन द कोर थिंग, एंड यू आर द कोर थिंग। यू आर द क्रिएटर एंड यू आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ योर ओन बिजनेस, नो बडी एल्स। ओके, क्लियर? सो कितने लोगों को मजा आ रहा है? बस फाइनली कुछ मैं बोलना चाहूंगा डिसीजन मेकिंग में, लास्ट में, MEG लिख सकते हो, यस। डिसीजन मेकिंग में एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, ओके? इससे पहले कि मैं वो मेन चीज़ बताऊँ, मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा, और आप लोगों को एक डिसीजन लेने के लिए आपको बोलूँगा डिसीजन ले लीजिए, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज अभी फ्यूचर में आप देखने वाले हैं, मैं इंस्टाग्राम पे कुछ अमेजिंग कंटेंट मैं प्लान कर रहा हूँ अभी फ्यूचर में। तो जस्ट ऑब्जर्व करिएगा, जब वो चीज़ चलेगी तो मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा कि व्हाट न्यू थिंग आई एम प्लानिंग टू डू इन ऑन इंस्टाग्राम। ओके, so क्विकली जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हियर इज द लिंक, ओके? और देयर इज अनदर यूट्यूब चैनल टेक्निकल तरुण, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ओके? क्विकली, बिकॉज ये भी एक डिसीजन है कि आपको मुझे फॉलो करना चाहिए कि नहीं, या यूट्यूब पे फॉलो करना चाहिए नहीं कि नहीं। डिसीजन इसलिए मैं आपको बोलूँगा, टेक टेक दिस डिसीजन, द रीजन इज बिकॉज द कॉन्सिक्वेंस इज गोइंग टू बी गुड। यहाँ पे कोई भी मैं फालतू नेगेटिव कंटेंट नहीं डालने वाला, इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ ओनली, ओके? तो डन, जस्ट टाइप डन क्विकली इंस्टाग्राम पे, और ये जो मेरे यूट्यूब पे एक और चैनल है मेरा नया, उसको आप कर सकते हो। और टूल्स के बारे में मैं कुछ अपलोड करने वाला हूँ वीडियोस, तो सीखो। दिस इज ऑल्सो डिसीजन, कीप ऑन लर्निंग दिस न्यू न्यू स्किल्स, न्यू न्यू थिंग्स, ओके? ओके, ग्रेट। सो लास्ट में आपको बोलना चाहूंगा, कितने लोगों ने सांप सीढ़ी खेला है? सांप सीढ़ी, लास्ट है ये, ओके? सांप सीढ़ी खेला है? ये और नो लिख सकते हो आप, ये और नो, करेक्ट? कभी कभार ऐसा दिन होता है कि कभी कभार ऐसा दिन होता है कि यार आप खेल रहे हो, भाई के साथ खेल रहे हो, और आपको हमेशा सांप ही काट रहे हैं, और भाई को भाई बस सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ मिले जा रही, वो पहुंचे जा रहा है सीधा 2 नंबर से, 5 नंबर से सीधा 98 पर पहुंच गया भाई, हम तो अभी 5वें 6ठे नंबर पे ही हैं। सांप काट काट के बार नीचे फेंक देता है। आपको लगता है भाई आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं? और कई बार ऐसा होता है, मैं आपको एक बहुत गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बहुत गोल्डन स्टेटमेंट, हमेशा रिलैक्स रहोगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा चल रहा है, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा चल रहा है, ये किस्मत की वजह से चल रहा है। किस्मत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, लक, किस्मत, या दूसरे लोगों के या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से जो भी लाइफ में अच्छा चल रहा है उसकी वजह से चल रहा है। पर आपकी लाइफ में कुछ भी बेकार चल रहा है, वो आपकी बेवकूफ़ी की वजह से चल रहा है। इतना सोचो, आपकी लाइफ में कुछ भी अगर गलत चल रहा है, ऐसा माइंड पहले ट्रेन कर लो अपना, दिस इज बिकॉज ऑफ योर बेवकूफ़ी। अगर आप में से कितने लोगों को लगता है कि यार आपने अब तक डिसीजन ही तो लिए, आपने किस शहर में आपको रहना है, कौन से फ्लैट में रहना है, कितना रेंट पे करना है, कितना मतलब कितनी सैलरी में एग्री करना है HR से, यस इतनी सैलरी में मैं करूंगा काम, ये भी तो आपका डिसीजन था। और अब आपको लग रहा है आपने डिसीजन लिया कि 50,000 रुपये सैलरी है, और वो सैलरी आपकी कम पड़ रही है, वो डिसीजन गलत हो गया अब आपका, करेक्ट? आप हर दिन डिसीजन ले जा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये जो भी डिसीजंस हैं, ओके, ये डिसीजन अभी तक, अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, आपको नहीं लगता आपने गलत डिसीजंस लिए हैं सारे ये, आपको फील तो हो रहा है कि आपने गलत डिसीजंस लिए। नेवर ब्लेम दिस नेगेटिव। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, आप ये समझ लो कि हमेशा यू हैव टेक, मतलब ये सिचुएशन इसलिए बनी बिकॉज आपने उस टाइम पे आप बेवकूफ़ थे। आप ऐसा अपने आप को मानो, ठीक है? आप उस टाइम पे बेवकूफ़ थे, आपने सही डिसीजन नहीं लिया। लेकिन अब द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस इज was yesterday. The best time to start a business was yesterday. And the next best time to start a business is today.
अगर आप आज से 5 महीने 5 साल पहले बिजनेस स्टार्ट कर लेते तो आपको भी पता है कि आज आप बेटर सिचुएशन में होते। लेकिन फिर भी निकल गया, कोई बात नहीं। टेक अ राइट डिसीजन ना हो। आप में से कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अभी भी सोच रहे करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। एक्चुअली इसी वजह से आप बिजनेस कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपके माइंड में यही चल रहा है करूँ या नहीं करूँ। डिसीजन लेने के बाद भी आप सोच रहे हो कि मैं डिसीजन लूँ या ना लूँ। अब आपने डिसीजन ले लिया है, अब आप ये मत सोचो कि मैं करूँ या नहीं करूँ, करना ही है। अब आप ये सोचो कि ये काम करना ही है, तो ही सही डायरेक्शन में आपके इमोशंस जाएंगे। अब मैं वापस सांप सीढ़ी की बात कर रहा था। तो सांप सीढ़ी में अक्सर डिसीजन लेने में एक बहुत बड़ा, मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा, खासकर अपने सभी डाउनलाइंस को और सभी इवन अपने अपलाइन को, अपने सभी बिजनेस एसोसिएट को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि अगर इवन डीएनए क्लब मेंबर्स, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स और जो भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो भी मेरे साथ कहीं से भी किसी ने मेरा कंटेंट कंज्यूम किया, हर किसी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। यू नो वाई? बिकॉज आप सभी लोग मेरे लिए एक लैडर हो। बिकॉज यू ऑल हैव बिहेव लाइक अ लैडर फॉर मी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सेम काम, मल्टीपल लोग सेम काम कर रहे होते हैं, और कई लोगों, अब नहीं, आपको नहीं फील हुआ कि कई, जैसे मेरे केस में क्या हुआ कि मेरे जो फादर थे वो मेरे लिए एक लैडर थे। आपको ये मतलब मेरे को फील होता था, मैं जहाँ पर भी डगमगा रहा हूँ वो बार बार सीढ़ी लगा देता, मैं फिर चढ़ जाता था, फिर सीढ़ी लगा फिर चढ़ जाता था। लेकिन कई सारे लोगों के केस में ऐसा होता है। मेरे फादर तो ये थे, और आप सोचो यार मेरे फादर तो हुक्का पी रहे हैं और कह रहे हैं क्या बकवास कर रहा है, कुछ कमा तो रहा नहीं है ये वो। आप सोचेंगे यार मेरा मेरा बाप पागल है, इनके पिताजी अच्छे थे। तो सबकी एक्चुअली घर की सिचुएशन भी थोड़ी सी डिफरेंट 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 होती है। ओके, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट सिचुएशन। हर किसी के, हो सकता है आपके फादर आपके लिए लैडर ना बने, आपकी मम्मी आपके लिए लैडर ना बने, मे बी आपका एक मेंटर, आपका एक मेंटर आपके लिए लैडर बन जाए। फाइंड योर ओन लैडर, और उस लैडर को पकड़ के रखो तेजी से। ओके, अगर आप लैडर के बारे में सोचोगे तभी आप ऊपर चढ़ते रहोगे, अगर आप स्नेक्स के बारे में सोचते रहोगे तो हमेशा नीचे गिरते रहोगे। एंड थिंक अबाउट हु आर दी लैडर्स इन योर लाइफ। और मैं आपको बोलना चाहूँगा, मेरे लाइफ में तो वैसे मेरी फैमिली तो अच्छा सपोर्ट किया ही है, और कहीं ना कहीं इसमें हाथ मेरे क्या बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनको ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा, बट इसमें ये भी है कि हाँ मैंने सिंसियरली काम किया तो उसका एक आउटकम मिल रहा है। क्योंकि आउटकम मिल रहा है, रिजल्ट मतलब कॉन्सिक्वेंस अच्छा मिल रहा है, तो लोग कहते हैं डिसीजन अच्छा था, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो भाई, अच्छा है। लेकिन साथ साथ में जितने सारे लोग मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, आप सब लोग भी अ, एक पॉजिटिव क्या कह सकते हैं सिचुएशन बनाते हो मेरे लिए, जिस सिचुएशन की वजह से मैं आई एम ऑलवेज क्लाइंबिंग द लेडर्स। ओके, सो ये एटीट्यूड हमेशा रखना कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो दिस इज बिकॉज ऑफ सम अदर फोर्सेज। बस अगर आप सही नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, आपकी बेवकूफ़ी है, यू हैव टेकन द रॉन्ग डिसीजन, इट इज नाउ टाइम टू टेक द राइट डिसीजन। व्हाट इज राइट डिसीजन? मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, थर्ड लेवल फोर्थ लेवल कॉन्सिक्वेंस सोचे थे, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। हैव दिस स्ट्रॉन्ग इमोशन, यस अरे यार मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, 30,000 रुपये अगर मान लिया मैं 30,000 जला दिए मैंने, तो क्या? अपने ऊपर ले लो सब चीज़ें। वो डिसीजन सही होगा या गलत होगा, ओनली एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो डिसीजन लेते हुए यहाँ पे भी लोग बड़े डरते हैं, द फियर ऑफ लॉस। रिमूव दिस फियर ऑफ लॉस, योर डिसीजन विल ऑलवेज बी राइट। ओके, remove this fear of loss, your decision will always be right. And the right decision is because of the results which you are getting. और results कब आते हैं? Immediately ना, it takes some time to get results. Don't listen to other people, focus on the process. Okay, your decision भी ऊपर नीचे लोगों के ओपिनियन चेंज होते रहेंगे, you focus on the taking right decision each and every day. Simple. Okay, so I hope आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्लास में वो जो फेरे चल रहे थे, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? ओके, तो वो जो डिसीजन था, आप पापा हो और यार ये मेरे लड़की की शादी हो रही है, लड़की क्या भाई आवारा लड़की से शादी हो रही है, कौन है भाई, हमने तो कभी इतनी रिसर्च भी नहीं करी कि भाई इसकी बर्बाद तो नहीं हो जाएगा बाद में, कहीं इसका बॉयफ्रेंड आ जाए फिर मारपीट हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, बाद में डिवोर्स हो जाए, भाई ऐसी शादी को तो बंद कराओ, फेरे बंद कराओ। एक ये थॉट प्रोसेस हो सकता है, राइट? लेकिन आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, अरे कुछ नहीं हो सकता भाई हो। लेकिन अगर आपने पूरी ट्रेनिंग अटेंड करी सही से ध्यान से, ऐसे बहुत सारे डिसीजन हमें लाइफ में हर दिन लेने होते हैं। तो ये अगर हम उन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके देखें, तो थिंक अबाउट थर्ड लेवल फोर्थ लेवल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरीथिंग। मैंने आपको बोला सी व्हाट अदर पीपल डोंट सी, मैंने बोला था ये बात, जो एयरक्राफ्ट का सिचुएशन था, सी व्हाट अदर पीपल डोंट सी। तो अगर आपको फूफा जी ने बोला है कि यार देखो ये लड़की इंस्टाग्राम पे फोटो है लड़के के साथ, तो इंस्टेंट रिएक्शन से ज़्यादा बेटर है आइडेंटिफाई कि ये फोटो क्या रियली में उसके इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई है, अगर पड़ी हुई है तो रियली में ये वही लड़की है। पहले बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अंडरस्टैंड कि क्या सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सही ऑथेंटिक आ रही है कि नहीं। क्योंकि ये भी हो सकता है कि गिली 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 आपका फोकस यहाँ पर है लेकिन एक्चुअली है कुछ और ही।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द कोर थिंग, राइट थिंग। तो मतलब गेट प्रॉपर पॉइंट्स। अगर मैं होता तो मैं पहले देखता कि वाकई में ये है, उसमें कमेंट्स क्या आ रहे हैं, क्या कमेंट्स में ऐसे आ रहे हैं उसके दोस्त कह रहे हैं परफेक्ट जोड़ी, यू लव ईच अदर, ऐसे तो नहीं आ रहे कमेंट्स। आ रहे हैं भाई बहन की जोड़ी हो तो ऐसी हो, भाई ठीक है भाई फूफा जी, भाई बहन है ये, हटाइए। और फिर उस लड़का भी टैग है कि नहीं, अगर टैग है तो उस लड़के की प्रोफाइल में आगे देखूंगा, फिर देखूंगा कि वो लड़का भी क्या है, कैसा है, क्या और भी इनकी कोई फोटो है, क्या ये फोटो में सिर्फ बाइक में बैठे हुए हैं या चिपक के बैठे हुए हैं। बहुत सारी सिचुएशंस हैं। आप किसी के करेक्टर के बारे में एकदम से डिसीजन कैसे ले सकते हो, यू नॉट ए जज। और अगर आप हाँ, लेकिन रिसर्च में भी इतना नहीं घुसना है, लेकिन प्रॉपर इनपुट्स तो हो। फूफा जी की बातें नहीं माननी हमें, किसी भी पर्सन की बातें नहीं माननी है हमें, खुद से देखना है कि व्हाट इज द राइट थिंग, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देखेंगे। एंड देन अगर हमको डाउट हो रहा है, कुछ हो रहा है, देन अकॉर्डिंगली टेक सम एक्शन। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार सब चीज़ें ओके हैं और आपका माइंड ओपन है, अगर अगर इस लड़की की फोटो एक लड़के के साथ है, तो मेरे बेटे की भी तो बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो कि गर्ल्स हैं, वो भी तो दूसरा पार्टी भी तो बोल सकती है मुझे पलट के कि आपके बेटे की भी तो इंस्टाग्राम पे लड़कियों के साथ फोटो है, तब मैं उसका क्या एक्शन तब। तो आपने ये सोचा कभी थर्ड लेवल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? अगर आप किसी को बक दोगे गाली, तो वो भी तो पलट के गाली बकेगा आपको। तो आप थर्ड लेवल कॉन्सिक्वेंस सोचो, और ये सोचो कि इससे क्या हो सकता है। और अगर आपको पूरा श्योर हो कि ये अगर गलत हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो उसको अभी के अभी रोको। लेकिन अगर आप अनश्योर हो तो डोंट टेक एनी एक्शन बेस्ड ऑन ओपिनियन। तो लाइफ में, आपकी लाइफ में आज के बाद ऐसे बहुत सारे डिसीजन होंगे। कल आपकी वाइफ बोलेंगी खाने में क्या बनाना है, और काफ़ी गिल्टी फील होगा, वैलेंटाइन डे में मुझे ड्रेस दिला दो, आप जाओगे वैलेंटाइन डे, चलो संडे के दिन चलो, और एक शॉप पे जाओगे, सूट दिखा दो, ये दिखा दो, वो दिखा दो, 150 सूट निकाल दिए, और आप वो पूछ रही ये पहनूं, और आप बोलते हो, कुछ ही पहन लो, पहन लो, पहन लो, पहन लो, पहन लो, ठीक है। और फिर अब वो कहती अब पसंद नहीं आ रहा दूसरे की, तो आप गिल्टी फील करते हो, उसको कहते हो, मैं भी उसको नमस्ते कर देता हूँ, अरे भाई अब सब तुम्हें तय करके रखने पड़ेंगे, राइट। सो क्या होता है कि जो डिसीजन आपकी वाइफ को लेने, वाइफ को ही लेने दो। और मेरी वाइफ को समझ में आ गया है कि मुझे क्या सूट पहनना है, इसके लिए मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ। वो अपनी वाइफ, वो अपनी फ्रेंड नेहा को लेके जाती है कि इनको तो कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता वाकई में कि क्या लेना चाहिए आपको भाई सूट में। मैंने अपनी पर्सनैलिटी बना रखी, मुझे नहीं पता। मैं आपके साथ सिर्फ जा सकता हूँ, लेकिन मैं से डिसीजन मत लो कि मैं ये सही लग रहा है मेरे ऊपर कि नहीं। कई बार हस्बैंड भी घुस जाते हैं कि ये तुम्हें पहनना चाहिए, ये पहनना, इतना डिसीजन मत लो। और मैं आपको एक बहुत अच्छा एक लास्ट में जो एक प्रॉब्लम होती है ना कि आज मैं क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, सबसे बढ़िया जो मैंने एक चीज़ करी है, आप भी कर सकते हो, अपने वाइफ के फ़ोन में जोमेटो इंस्टॉल कर दो, और उनको फ्री कर दो, उनको डिसीजन मेकिंग खुद ही करने दो। ठीक है, ये जो खाने में क्या बनेगा, क्या पहनूं, इन सब चीज़ों में आप इतना मत टाइम लगाओ, क्योंकि यू आर ए बिजनेसमैन, यू हैव टू टेक वेरी बिग बिग डिसीजंस। अगर कहीं आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉस्पेक्ट, कोई प्रॉस्पेक्ट आपके पास है, प्रॉस्पेक्ट बैठा हुआ है, आप उसको कैफे कॉफी डे में बैठे हो, और आप उसको बोलो कॉफ़ी पियोगे चाय, वो बोलेगा कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी या दूध वाली, दूध वाली, कैफे मौका, कैफे लाटे, लाते घुसे, ये सब पूछते रहोगे, इतने सारे क्वेश्चन पूछोगे, तो जब रियली में बोलोगे ना नेटवर्क मार्केटिंग करने की नहीं कह रहे यार, अभी मैं सोच के बताऊंगा, तो उसको इतना कंफ्यूज मत करो। स्ट्रेट सीधा कन्वर्सेशन लेके जाओ, और उसकी डिसीजन पावर को स्ट्रांग करो। जो मैंने आज आपको कुछ केस स्टडीज बताई हैं, उन सब केस स्टडीज को यूज करो, स्टोरी टेलिंग को यूज करो। अपने नेटवर्क मार्केटिंग के मार्केटिंग प्लान से ज्वाइनिंग नहीं होती कभी, आपकी बातों से ज्वाइनिंग होती है, फाइन वर्ड से ज्वाइनिंग होती है। यू हैव टू मेक द अदर पर्सन गुड डिसीजन मेकर। वो कैसे होगा? केस स्टडीज, जैसे मैंने आपको, आप कन्वर्सेशन ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। इमेजिन करो आपका बेटा शादी कर रहा है और फूफा जी आ गए, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्टिंग हो रही है आज मेरे साथ, करेक्ट। तो उसको आप डिसीजन मेकिंग के लिए आप इस तरीके से उसके माइंड को स्ट्रॉन्ग करिए, और आप उसको बोल सकते हैं हु टेक्स द डिसीजन। और उसको हमें ऐसे लेके आना है, अरे यार 30,000 रुपये जल रहे हैं, जलने दो, देखिए। आप उसको स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनाइए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यू बिकम स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर। और आप में से जितने भी लोग आज की मीटिंग में आप सब लोग हैं, मैं आप लोगों को बोलूंगा, आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करिए, डिसीजन लिया था, इसको सही प्रूफ करके दिखाना है। जब आप रिजल्ट आएगा तो सही प्रूफ अपने आप ही हो जाएगा। कोई गालियाँ दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तेल लगाए सब लोग, आप अपने डेली राइट एक्शंस लेते रहो, आपका ये डिसीजन सही होना ही होना है। सिंपल बात है।